ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राउटर के ऊपर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो राउटर रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर नाउअडेज वेयर वी नीड टू एक्सेस इंटरनेट। अभी जो इंटरनेट है हमारा, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको राउटर मस्ट चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोग तो मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें राउटर क्यों नहीं चाहिए, है ना। तो इशू क्या है इसमें, मोबाइल बाय डिफॉल्ट ही बैकएंड में राउट का काम करता है। ठीक है, मोबाइल में जब हम लोग सिम डालते हैं, तो सिम नेटवर्क जो होता है उसमें बाय डिफॉल्ट हमारा डिफॉल्ट राउटिंग होता है। डिफॉल्ट राउटिंग यानी क्या होता है, आपको जब डिफॉल्ट राउटिंग का सेशन आएगा तब डिटेल में समझ जाएंगे आप लोग। डिफॉल्ट राउटिंग यानी ये हो गया आपका 0.0.0.0 0.0.0.0। ठीक है, यानी कोई भी आईपी, एनी सबनेट मार्क्स हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर आईपी लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक यानी आप पर्टिकुलर उसी सीरीज का नेटवर्क को ही एक्सेस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर अगर जीरो डाल देते हैं तो मतलब एनी आईपी मतलब जो हमारा ग्लोब में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी आईपी है, जितना भी मतलब वेबसाइट से जो भी है, सारा का सारा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग आ जाता है नॉर्मल, जब पीसीस के लिए चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए चाहिए, सर्वर्स के लिए चाहिए, तो उसी टाइम में हम लोग को क्या चाहिए, एक डिवाइस जिसका नाम होता है राउटर, और जो होता है आपका L3 आपका डिवाइस। ठीक है, क्योंकि राउटर L3 जो OSI का मॉडल है उसमें काम करते हैं, उस लेयर में काम करते हैं। तो इसमें आप राउटर का जो मॉडल है, ये सब मैं नीचे यहाँ पर लिख के दिया हूँ। तो ये सब सोता सोता क्या है, आपका राउटर का ही पार्ट होता है। जैसे होम नेटवर्क के लिए भी राउटर मिलता है, स्मॉल ऑफिस के लिए भी मिलता है, आईएसपी के लिए, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए मिलता है, ब्रांच ऑफिस के लिए मिलता है, हेड ऑफिस के लिए भी मिलता है। ठीक है, तो अभी सिस्को राउटर का कैटेगरी कौन सा होता है, एक ब्रांच राउटर का, एक नेटवर्क एज एंड एग्रीगेशन राउटर्स का, और एक आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स। अभी मुझे इमली बताएगा आपका जो जगह में, मतलब दीमापुर में हमारा एग्रीगेशन राउटर है, ब्रांच राउटर है, या सर्विस राउटर कौन सा है, आप बता पाएंगे मुझे। तो नेटवर्क एच एंड एग्रीगेशन राउटर है यस ना जैसे। यस यस एग्जैक्टली, हमारा जो ब्रांच मतलब जहाँ पे भी है हमारा SLDC, सारा का सारा में एग्रीगेशन राउटर है। हम लोग उसमें एग्रीगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो SLDC में है उसमें हम लोगों ने एग्रीगेट करके नहीं रखा है, कुछ डायरेक्टली हम लोगों ने नेटवर्क एज बना के रखा है। अभी ये कैसे काम करते हैं हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जो राउटर होता है, ये सब कौन सा राउटर होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्लॉट्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा स्लॉट्स, ज़्यादा पोर्ट्स आ गया, ज़्यादा कार्ड्स हम लोग लगा सकते हैं। उसका मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नेटवर्क हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एरिया को कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होता है, जो आईएसपी होता है, आईएसपी का काम क्या होता है, इंटरनेट प्रोवाइड करना, तो उसके पास तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए जितना भी आईएसपी है वो सर्विस प्रोवाइडर्स का जो राउटर सीरीज है वो सभी नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके बाद सिस्को ने एक राउटर बनाया था जिसको सोहो बोलते हैं। तो सोहो राउटर एकदम छोटा सा होता है, वो नॉर्मली जो घर के लिए पर्सनल जो, मतलब यहाँ पे सोहो सिस्को राउटर जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते थे छोटा मोटा काम के लिए। मान लीजिए एक दो आपका कंप्यूटर सिस्टम्स आ गया, या और नहीं तो एक डेस्कटॉप आ गया, एक लैपटॉप आ गया, दो तीन मतलब मोबाइल नहीं तो टैबलेट आ गया। तो इसी टाइप का छोटा मोटा नेटवर्क के लिए जो घर में यूज़ होता है, तो ये सिस्को ने ये एक नेटवर्क राउटर बनाया था, ये सोहो बोलता है उसका नाम। ठीक है, तो वो भी एक सिस्को का पार्ट है। हालांकि हम लोग नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं
वो हम पहले तो हमारा डीएसएल मॉडेम था, डीएसएल मॉडेम था हमारा, डीएसएल मॉडेम का राउटर बोलता था उसको। ये सब डीएसएल होता है, अभी उसको एडवांस करके एडीएसएल हो गया है, ठीक है। ये सब एडीएसएल हो गया है, और लेकिन अभी इसको भी एडवांस करके एफटीटीएच हो गया है, एफटीटीएच राउटर, जहाँ पे फाइबर कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ये सब बड़े में मैक्सिमम एफटीटीएच जितना भी होता है वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक कनेक्ट करके ही करते हैं, ताकि लीज लाइन के लिए और बेटर बैंडविड्थ के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्रांच राउटर कौन सा आता है। तो ब्रांच राउटर यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांच ऑफिस, जो एक छोटा ब्रांच होता है तो उसके लिए जो राउटर का सीरीज होता है ये सब ब्रांच राउटर बोलते हैं। तो राउटर सीरीज आपका क्या आ जाएगा, 800 सीरीज का राउटर जितना भी आता है ब्रांच ऑफिस के लिए ही नॉर्मली यूज होता है। तो 800 सीरीज का आपका 810 आता है, 860, 880 आता है। तो 800 सीरीज का मैं राउटर आपको दिखा देता हूँ। 800 सीरीज सिस्को राउटर। तो ये जो होता है ये नॉर्मल दिखे, ये आपका ब्रांच ऑफिसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना प्राइस है इसका, 43,000 समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रांच ऑफिस के लिए जो 800 सीरीज का राउटर आता है। उसके बाद 1900 सीरीज, 2600 सीरीज, 2800, 2900, ये लगभग सेम ही होता है। 2009, 2008 सीरीज, यहाँ पे मैं डालता हूँ 2900 सीरीज राउटर। प्राइस नहीं, यहाँ पर 2 लाख जैसा प्राइस हो जाएगा उसका, और ये सब इसका डिज़ाइन है, ये सब ये हो गया आपका 2900 वाला, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर कितना हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड मतलब लगा सकते हैं। तो वो कार्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कार्ड लगाएंगे। जैसे करके मैं यहाँ पर ये ले लिया राउटर, तो राउटर में अभी कोई भी कार्ड अभी नहीं है। अगर हमें कार्ड लगाना है तो हम इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद ये वाला एक कार्ड को लगा देंगे। तो ये कार्ड का मतलब क्या हो गया, सीरियल पोर्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हमें दूसरा कुछ कार्ड लगाना है तो ऐसा करके हम लोग इथरनेट पोर्ट का कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इथरनेट नहीं लगाना है आपको तो ये, और दूसरा इसमें फैसिलिटी, इसमें RJ11 का भी है, देखो यहाँ पे। ये इसमें नहीं होगा, ये छोटा वाला में होगा। ये राउटर में इतना फैसिलिटी नहीं है। मैं और एक राउटर लेता हूँ इसका, इसको एक बार देख लेता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, स्विच ऑफ कर लूँगा उसका। तो इसमें भी आपका ये आ गया आपका RJ45 के लिए, ये आ गया पूरा, ये आ गया आपका सीरियल के लिए। और उसके बाद 80, इसमें भी ये नहीं है। और एक देखता हूँ इसमें क्या है, ये वाला तो वायरलेस टाइप का हो गया ऐसा। तो इसमें देखता हूँ फाइबर का भी होता है इसमें, सीरियल इसमें भी नहीं है। फाइबर का कहा गया, इसमें भी नहीं है। फाइबर कौन सा था, 2811, इसको देख लेता हूँ। हाँ, इसमें बहुत सारा है, इसमें एक बार देख लेता हूँ मैं। इसको ऑफ कर लिया तो ये वाला आ गया ऐसा, ये वाला आ गया खाली है, ये वाला, हाँ ये सब फाइबर का आ गया, ये फाइबर का, ठीक है ना। तो इससे हम लोग हमारा मल्टीपल कार्ड लगा सकते हैं। तो इस कार्ड में देखो कितना कितना पोर्ट आता है, तो कितना, इसको यहाँ पर नहीं होगा। तो ये पहले इसको डालो यहाँ पे, ये डालो यहाँ पे, कितना पोर्ट आ गया देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7, इतना का इतना पोर्ट RJ45 पोर्ट निकल के आया। उसके बाद और सीरियल भी है, RJ भी है, 1T ये भी है। तो मैक्सिमम आपका डिपेंड करता है कार्ड के ऊपर, तो आपका कितना मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सब राउटर का सीरीज हो गया। उसके बाद आ गया आपका नेटवर्क एज एंड एग्रीगेशन राउटर। तो एग्रीगेशन राउटर नॉर्मली 1000 सीरीज का राउटर
कुछ कुछ था। उसके बाद 5000 का सीरीज का जो राउटर है ये सब ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेशन राउटर कहलाता है। हमारा पास कौन सा है मॉडल, हमारा पास कौन सा है मॉडल इमली? सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं है। ओके कोई दिक्कत नहीं, 1000 का है हमारे पास, ठीक है। ये सर 1000 यही है ना हमारे पास। यस सर। हाँ। हम्म। यस सर। यही है आपका सिस्को का ASR सीरीज का राउटर। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। इसमें इसमें हम लोग और सारा मल्टीपल कार्ड्स लगा सकते हैं। वही है मतलब जो जितना राउटर एडवांस हो जाएगा उतना ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो, वही डिफरेंस होता है मेनली, ठीक है। तो ये सारा 5000 का 1000 का सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है इसमें। उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइडर ISP जो राउटर यूज़ करता है 9000 सीरीज़ का मेनली यूज़ करता है। तो 9000 सीरीज़ का देख लेता हूँ यहाँ पे मैं। 9000 सीरीज़ का ISP राउटर, 9000 सीरीज़। तो ये सब होता है आपका 9000 सीरीज़ का, ये और थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। ये सारा होता है, ये होता है, ये देखो थोड़ा सा कितना बड़ा होता है। इसमें और सारा कार्ड इनबिल्ट भी कार्ड होता है, एडिशनल कार्ड भी लगा सकते हो। सॉरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बोर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपका ISP जो यूज़ करता है, ये सब राउटर होता है, ठीक है। तो ये राउटर का मॉडल हो गया ये सब। उसके बाद राउटर में अभी जो पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स कौन सा होता है। एक होता है आपका लैन इंटरफेस, जिसको हम लोग इथरनेट बोलते हैं, नहीं तो फास्ट इथरनेट बोलते हैं, नहीं तो गिग इथरनेट बोलते हैं, नहीं तो 10 गिग इथरनेट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपका WAN इंटरफेस जो आपका सीरियल बोलते हैं। उसके बाद आगे आपका एडमिन इंटरफेस जो कंसोल होते हैं। तो कंसोल जो होता है उसमें ही हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कंसोल करने के लिए यहाँ पे राउटर पे आपका ये कंसोल, यहाँ पे कौन सा, ये वाला जो पोर्ट है आप देख सकते कंसोल लिखा हुआ है। तो इसमें ही हम लोग केबल लगा के हम लोग इसको एक्सेस करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि जब राउटर पहले टाइम हम लोग परचेस करते हैं वो पूरा का पूरा ब्लैंक होता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमें उसको अपना हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होता है। कोई भी राउटर आप किसी भी अगर वेंडर का आप जाएंगे ना, कोई भी मान लीजिए सिस्को है, आपका जूनिपर हो गया, HP का अरोबा हो गया, कोई भी जाएंगे तो उसमें मतलब आपको ब्लैंक मिलेगा सारा का सारा। तो आपको खुद से जाना पड़ेगा, खुद से आपको कंसोल में केबल लगाना पड़ेगा। तो कंसोल में केबल कौन सा वाला यूज़ करते हैं, कंसोल केबल एक एंड में आपका आता है, क्या आएगा आपका RJ45, एक पे RJ45, RJ45 एंड USB कंसोल केबल। एक साइड में आपका आ जाएगा RJ45 और एक साइड में आपका मीन्स USB आ जाएगा। तो जो USB साइड वाला है वो आप लैपटॉप में लगाएंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, और जो RJ45 वाला है वो कंसोल में आप लोग लगाएंगे। तो इसको ही कंसोल केबल बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग कंसोल केबल कैसे बना सकते हैं, हम लोग जो हमारा केबलिंग है, केबलिंग जो बनाया था ना RJ 568A नहीं तो 568B वाला स्टैंडर्ड, तो उसको अगर हम लोग ऐसा करेंगे, मैंने एक रोल ओवर केबल के बारे में भी बोला था ना, उसमें नोट्स में भी लिखा हुआ है, मेरा पेन का आगे, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 568 में ए लेता हूँ, ठीक है। वाइट ग्रीन, ग्रीन वाइट ऑरेंज ब्लू, ब्लू वाइट ब्लू ऑरेंज वाइट ब्राउन ब्राउन। तो ये जब उल्टा हो जाएगा ना, मतलब इस साइड में, तो इस साइड में मतलब डायरेक्ट ब्राउन आएगा, उसके बाद वाइट ब्राउन आएगा, उसके बाद आ गया आपका ऑरेंज आ गया, उसके बाद वाइट ब्लू आ गया, उसके बाद आपका ब्लू आ गया, उसके बाद वाइट ऑरेंज आ गया, ग्रीन आ गया, वाइट ग्रीन आ गया, ग्रीन, ठीक है। तो ये जब उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, तो
उस टाइम पे ये वाला जो केबल होगा इसको हम लोग रोल ओवर केबल बोलते हैं, रोल ओवर केबल। तो ऐसा करके हम लोग केबल बना सकते हैं अगर हमारे पास कंसोल अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसा करके भी केबल बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल केबल बना सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोल ओवर केबल। तो यानी जो रोल है पूरा उल्टा ओवर कर दे उसको, इसीलिए उसको रोल ओवर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अभी उसके बाद क्या हो गया, राउटर में एक रैम होता है और एक एनवी रैम होता है। रैम मतलब क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में होता है। अभी कंप्यूटर सिस्टम में रैम कैसे काम करते हैं, अभी जो हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, जो MS वर्ड खोल के मैं बैठा हुआ हो, वो कहाँ पर रन हो रहा है, नॉर्मली रैम पे रन हो रहा है। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट में इसको मैं कुछ भी यहाँ पर मान लो मैं साइड में 6-7 लिख दिया। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके मैं अगर शट डाउन कर दूंगा तो ये मेरा 6-7 सेव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, रैम पे ही स्टोर है। और रैम होता है आपका वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी का काम क्या होता है, जब तक आप काम कर रहे हैं सिस्टम में तब तक आपका सेव रहेगा, जब तक आप उसको नॉन वोलाटाइल में ट्रांसफ़र नहीं करोगे तब तक आपका मेमोरी टेम्पररी ही रहेगा। ठीक है, ऐसा आपका राउटर में भी होता है। राउटर में कैसे होता है, राउटर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मैं ले लेता हूँ। सॉरी, एक राउटर ले लिया मैंने। तो अभी ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ठीक है, ये मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर एनेबल किया। एनेबल करने के बाद यहाँ पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो मेरा क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है गीगाबाइट इथरनेट 1 0x0x0 IP वाईपी कुछ भी नहीं है, सब कुछ डाउन है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0x0x0 में चला गया, उसमें मैं IP डाल देता हूँ 10.0.0.1 टू 55.0.0.0 डाल दिया, नो सेट करा दिया। अभी मैं अगर देखूंगा IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर देखिए आप गीगाबिट इथरनेट 0x0x0 IP हमारा असाइन हो गया है। ठीक है, स्टेटस आप है, प्रोटोकॉल डाउन है। प्रोटोकॉल डाउन का मतलब क्या, राउटर अभी स्टैंड एलोन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप अगर कोई भी डिवाइस लगाएंगे तो यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है वो भी आप होके चलाएगा, लेकिन स्टेटस हमारा यहाँ पर आप है। लेकिन अभी अगर ये चल रहा है, रैम पे चल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रीलोड करेंगे ना, मतलब रिस्टार्ट, हाँ रिस्टार्ट अगर करेंगे तो ये मतलब क्या हो जाएगा, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था ना वो हट जाएगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पर हमने किया था वो स्टार्टअप में किया था। राउटर में दो कॉन्फ़िगरेशन लेवल होता है, एक आपका बोलता है स्टार्टअप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और एक आता है आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलता है, जो अभी यहाँ पर जो कर रहा हूँ उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलता है। यहाँ पर अगर हम लोग सो IP इंटरफेस ब्रीफ लगाएंगे तो सारा का सारा जो चीज़ें हट गया है। अगर हम यहाँ इसको क्या करेंगे, सेव करना है परमानेंटली, क्योंकि अगर राउटर में अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने करने के बाद मान लीजिए कहीं पे भी आपका राउटर रिस्टार्ट हो जाता है, करंट चला जाता है, UPS का बैकअप नहीं है, तो क्या इतना कष्ट करके जो आपने काम किया वो तो चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए इसको सेव करने के लिए कहाँ पे सेव करना पड़ेगा, NV रैम में, जो नॉन वोलाटाइल रैम होता है। तो राउटर में भी NV रैम होता है, उसको बोलता है परमानेंट स्टोरेज मीडिया और परमानेंट स्टोरेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरफेस में जाएंगे, गीगाबिट 0x0x0 IP फिर से लगाएंगे, IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 करके नो शॉर्ट कमेंट करा के हम लोग इसको आप कराएंगे, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ कमेंट लगाएंगे, IP आ गया। अभी हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल WR ये कमेंट लगाएंगे। WR मतलब राइट, एंटर कर देंगे
तो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन राइट हो गया। अभी अगर हम लोग यहाँ पे रिलोड करेंगे ना, रिलोड कर दिया, अभी हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। अभी जो कॉन्फ़िगर किया है हमने इंटरफेस में आईपी लगाने के काम, ये बाय डिफ़ॉल्ट राउटर में अभी सेव हो गया है अभी, ठीक है। हाँ, अभी आ गया एनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डाल दिया, तो 10.0.0.1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। कौन आया है, कोई आया है क्या? ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी जो रिस्टार्ट किया हमने, रिस्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है राउटर का, जो कॉन्फ़िगरेशन है कहाँ पर सेव हो गया, एनवीरैम में सेव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि राउटर में जो रैम होता है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जब हम लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपका एनवीरैम में स्टोर किया जाता है, ठीक है, जिसको परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं, लाइक यस हमारा सिस्टम का हार्ड डिस्क। और इसमें सेव होने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होता है उसको बोलता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते रहते हैं राउटर में लाइव, तो उसको बोलता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी राउटर में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना क्या क्या है, तो हम लोग डालते हैं शो रन, नहीं तो शो रनिंग कॉन्फ़िग। हम लोग यहाँ पर शो रन करने से भी आएगा, यानी ये हो गया आपका क्या क्या है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, देखिए हमने यहाँ पर इंटरफेस में आईपी लगाया, शो कर रहा है, तो ये शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो कर रहा है। आप कमांड है शो रन, कमांड है शो रन, नहीं तो शो रनिंग कॉन्फ़िग, आप कोई भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। और एक कमांड होता है आपका शो स्टार्ट, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, नहीं तो शो स्टार्ट करने से भी आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका जो एनवीरैम में स्टोर है, मतलब परमानेंट स्टोर हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, डब्ल्यूआर कमांड यूज होता है आपका किस लिए, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो स्टार्टअप में लाने के लिए, यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से परमानेंट में लाने के लिए। नहीं तो आप डब्ल्यूआर के जगह में कॉपी कर सकते हैं कमांड को, कॉपी रन टू आपका स्टार्ट, START, रन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, नहीं तो रन टू स्टार्ट लिखने से भी आपका हो जाएगा। डेस्टिनेशन फाइल नेम कोई भी नहीं डालना है, बट बस एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर सीखा है, या जो रनिंग से स्टार्टअप में कॉन्फ़िगरेशन डालना है आपको, परमानेंट स्टोर करना है, तो कमांड हो गया आपका डब्ल्यू आर मीन्स राइट, नहीं तो कॉपी स्पेस रन स्पेस स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद अभी आएगा आपका रोम। रोम क्या होता है, जो हमारा बायोस का एक प्रोग्राम होता है। बायोस सबको तो समझ में आता है ना, बायोस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बायोस क्या होता है हमारा सिस्टम का, कोई बताएगा? एनी आइडिया अबाउट बायोस? आप तो काम कर रहे हैं ना आईटी में। हाँ सर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। हाँ, क्या होता है बायोस? सर वो हार्डवेयर है या डिफ़ॉल्ट, सॉफ्टवेयर है? हाँ सर, सर डिफ़ॉल्ट फार्मवेयर होता है सर लैपटॉप का। यस यस यस, फार्मवेयर होता है। क्यों फार्मवेयर बोलता है उसको? सर वो ठीक है, बायोस सर, मेनली क्या होता है, बायोस आपका आता है एक सॉफ्टवेयर। जब हम लोग क्या होता है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ना, बायोस का आता है आपका एमी बायोस आता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, अमेरिकन मेगाट्रेंस बायोस बोलता है इसको, फिनिक्स बायोस आता है। तो इस टाइप का आपका बायोस मिलता है, तो बहुत सारा कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब कंपनी बायोस, तो बायोस का जो मतलब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसमें जो सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, आपका हार्ड डिस्क कितना साइज का है, आपका मेमोरी कितना है, आपका कैश मेमोरी कितना है, प्राइमरी स्टोरेज मीडिया कौन सा है, सेकेंडरी कितना है, ठीक है ना, क्लॉक
क्लॉक टाइमर कौन सा है, तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। पीएनपी जो और आपका पीएनपी बोलते हैं, प्लग एंड प्ले कार्ड, नहीं तो आपका इसको क्या बोलता है, और एक नाम था, पीएनपी था, और उसके बाद स्लॉट्स का नाम है, एक था आपका एजीपी स्लॉट था, एक्सीलरेट ग्राफिक्स पोर्ट, एजीपी पोर्ट, एक था आपका एजीपी पोर्ट, ऊपर वाला एजीपी पोर्ट होता है, और नीचे का पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन बोलता है। तो इसमें कोई भी आप कार्ड लगाएंगे उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बायोस में होता है, क्योंकि बायोस एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन बायोस काम करता है, एक हार्डवेयर भी है जो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। उस सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बायोस चिप देखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला जो बायोस है ये चिप है। यानी यहाँ तक हम लोग को पता चला है बायोस एक हार्डवेयर चिप भी है, बायोस एक सॉफ्टवेयर भी है। बेसिकली it is called firmware. Why? Because it is a hybrid between software and hardware. That's why it is a newly named by firmware. सो अगर आपको पूछता है बायोस को फार्मवेयर क्यों बोला जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा बायोस इज बेसिकली ए सेट ऑफ प्रोग्राम, एंड बायोस इज ऑल्सो ए चिप which is a hardware which you can see, we can touch. That's why it is a newly named by firmware, because it works with hardware and software both. और जो बायोस को सपोर्ट करता है, जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, जो यानी आपका जो राउटर का टाइमिंग है, अगर राउटर बंद भी होता है, अगर कंप्यूटर का आप लैपटॉप का जो मेरा ये डेट है, कंप्यूटर मैंने आज बंद कर लिया, तो कल का डेट मेरा अपडेट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ये किसका काम करता है, बायोस को सपोर्ट करने के लिए जो बैटरी होता है, क्योंकि कोई एक डिवाइस रनिंग करने के लिए पावर चाहिए होता है, तो उस पावर जो सप्लाई करता है उसको बोलता है सीमोस, यानी कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, सीमोस बैटरी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। ये हो गया आपका, तो ठीक है। तो ये बैटरी जब तक रहेगा, आपका बायोस का इंफॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर में है सेव रहेगा। जब भी ये हटा देंगे, सारा का सारा जो भी पासवर्ड वासवर्ड लगाया था सब कुछ हट जाएगा। इसलिए अगर बायोस का पासवर्ड आपको पता नहीं, रिमूव करना है, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन कीजिए, ऑन करते हुए बैटरी निकाल लीजिए, बायोस में जो भी इंफॉर्मेशन सेव था वो चला जाएगा, कोई भी पासवर्ड वासवर्ड हो रिमूव हो जाएगा। अगर आपको बैटरी नहीं निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीमोस जंपर जो होता है ना, सीमोस जंपर पिन को आपको रिसेट करना पड़ेगा। ऐसे करके सीमोस का जंपर होता है, यहाँ पे ये छोटा सा देखा ना आपने, 3 पॉइंट होता है, पिक्चर यहाँ पे मेरा सीमोस जंपर पिक्चर इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर 3 पोर्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो 2 पोर्ट में लगा हुआ होता है उसको खोल के दूसरा वाला पिन में लगा देना पड़ता है। इसको ही बोलता है मदरबोर्ड सॉर्टिंग, मदरबोर्ड सीमोस, नहीं तो जंपर सॉर्टिंग, जंपर सॉर्टिंग। सर आजकल तो ये लैपटॉप में जंपर नहीं आता है ना सर? लैपटॉप में जंपर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, हमारा डेस्कटॉप में ही मिलता है, सर्वर में भी मिलता है, लेकिन लैपटॉप में जंपर नहीं होता है। इतना छोटा सा बोर्ड में मतलब जंपर देने के लिए जगह ही नहीं बचता है इसीलिए, ठीक है। तो ये छोटा मोटा सा मतलब पुराना टाइप का सीन है जो आजकल यूज़ होता है नॉर्मली बैटरी के ऊपर। लेकिन हाँ, ये हो गया, ये पोर्ट ये हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा करके आता है, इसको खोल के दूसरा वाला में लगा देने से बायोस का सॉर्टिंग हो जाता है। तो ये हम लोगों ने किया था, बहुत साल पहले का बात है, तो थोड़ा सा याद आया, आप लोगों को बता दिया मैं, ठीक है। तो अभी ये जो बायोस है, ये बायोस क्या काम करते हैं, आपका राउटर का जो बूट प्रोग्राम होता है उसको रन करने के लिए। देखो बायोस में भी और 2 प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट होता है, एक होता है आपका पोस्ट बोलता है, और एक होता है आपका बूटस्ट्रैप लोडर, ठीक है। पोस्ट का काम क्या करता है, पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको नाम से ही पता चलता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आप लोग कभी देखा हो, कभी कभार आपका कंप्यूटर में बीप ज़्यादा होता रहता है, पी, यानी क्या, हमें इससे पता चलता है कि हाँ ये रैम का इशू है। हमको ये इंफॉर्मेशन कौन दिया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है
उसने दिया है, मतलब बायोस का जो इनबिल्ट फीचर्स है उसने दिया है हमको ये इंफॉर्मेशन, उसको बोलता है फैटल एरर। और एक आता है नॉन फैटल एरर, ठीक है ना। तो ये जो हमको दिखाता है, हमको बीप से साउंड सुनाता है, उससे भी हम लोग को पता चलता है। नहीं तो कभी कभार ऐसा भी देखा है कुछ कुछ सिस्टम में कि आपका कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, प्रेस F12 फॉर कंटिन्यू, ऐसा करके आता है, दिखा है ना अपने, या हाँ ये वाला कीबोर्ड एरर। तो ये हमको ग्राफिकली दिखा दिया। तो ये कौन दिखा रहा है, बायोस का जो पार्ट है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, बायोस स्टार्ट होता है, उसके बाद बायोस का जो पोस्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट काम करना शुरू होता है और हमको इंफॉर्मेशन देता है। अगर कोई भी दिक्कत है आपको बताएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। तो पोस्ट इन कंप्यूटर, यहाँ पे अगर देखेंगे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्रिटिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस दैट रन्स इमीडिएटली व्हेन ए कंप्यूटर इज पावर ऑन हैंडल बाय द बायोस, ठीक है। तो जो अभी मैंने बताया, एक बायोस का एक फीचर्स होता है, उसके बाद बायोस का और एक फीचर्स भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। तो इसका काम क्या होता है, यानी आपका ओएस से ओएस को रन कराने के लिए बायोस इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो काम करता है ना, वो बूटस्ट्रैप लोडर का ही होता है। अगर आपका बायोस का ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं पास करता है, तो हम लोग का ये जो राउटर, मैंने क्या किया था ना, ये जो राउटर मैं यहाँ पे मान लो मैं फिजिकल ऑफ कर दिया, ठीक है, उसके बाद ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद कमांड में गया, ये जो आ रहा है ना, ये कभी भी आएगा ही नहीं आपका। ओएस जो लॉन्च करता है वो दिखाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि आपका बूटस्ट्रैप लोडर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। समझ में आ गया। ये सभी आपका राउटर में भी होता है, क्योंकि राउटर को हम एक छोटा कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम की जैसा ही काम करते हैं। उसके बाद आ गया आपका फ्लैश। फ्लैश क्या होता है, आईओएस जहाँ पर स्टोर होता है। और आईओएस क्या है, अभी आईओएस है जो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा सिस्को का है, ठीक है। तो फ्लैश में मतलब कोई भी राउटर, कोई भी स्विच का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन छुपा हुआ होता है। अगर हमें राउटर का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है तो हम यहाँ पर चले जाएंगे, जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनेबल शो फ्लैश करेंगे, ठीक है। तो शो फ्लैश करने के बाद ये देखिए ISR 4300 यूनिवर्सल 1660604.spa.bin, ये जो बिन फाइल है, ये ही राउटर का मतलब क्या है, आपका वर्जन है। कौन सा, किसका वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है सिस्को का, iOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। और नहीं तो कुछ कुछ में आप लोग ऐसा करके भी देख सकते हैं, डायरेक्टरी का डाल के आप लोग फ्लैश कमांड यूज करेंगे तो +0 यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पे भी ऐसा करके दिखाएगा। तो कमांड बहुत सारा कुछ है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसे उसको देखना चाह रहे हो। नहीं तो ये जो है डिटेल्स, आप अगर वर्जन कमांड डालेंगे यहाँ पर, वर्जन ओनली VER, तो वर्जन में भी आपको अरे 100 वर्जन डालना था, मैंने ये डाल दिया। अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा टाइम ऑन कर देता हूँ, CLA में जाता हूँ। गलत कमांड डाल दिया तो राउटर क्या होगा, मिसबिहेव हो जाता है कभी कभी। ये डिपेंड करता है आपका कमांड के ऊपर, आप कमांड कौन सा मूड में आप लोग चला रहे हो, प्रिविलेज मूड में चला रहे हो या आपका यूजर ऑथेंटिकेशन मूड में चला रहे हो। अभी यहाँ पर मैं एनेबल में चला गया, शो वर्जन डालने के बाद यहाँ पर जो भी है आपका राउटर का डिटेल्स आपको सारा का सारा शो करेगा।
देखिए मैं 100 वर्जन डाला तो सिस्को का iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये वाला आपका सॉफ्टवेयर है और इसका वर्जन जो है, इसका वर्जन 15.5 है और उसका iOS जो है ये हो गया आपका सिस्टम का जो इमेज फाइल है, मैंने जो अभी अभी आपको बताया वो कहाँ पे है, आपका बूट फ्लैश में है, यानी फ्लैश में है आपका, जहाँ से बूट करेगा कौन सा है ISR, ये वाला जो बिन फाइल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके वर्सन का 100 वर्सन यूज़ करके हम लोग इसको देख सकते हैं। और 100 वर्सन कमान जो राउटर का अप टाइम है वो देखने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। यानी राउटर मान के चलो आपको डाउट हो रहा है कि कल रात को मतलब रिस्टार्ट हुआ होगा, आपके पास सिम टूल नहीं है। सिम टूल किसको बोलते हैं, जहाँ से हम लोग लॉग उठाते हैं, ठीक है। तो आपके पास सिम टूल नहीं है, कोई भी ऐसा टूल नहीं है जैसे आप लोग मॉनिटर कर पाओ कि कौन सा राउटर क्या क्या लॉग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग 100 वर्जन कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के बाद ऊपर में यहाँ पर आपको लिखा देगा अप टाइम कौन सा है, ये हमारा सिमुलेटर है इसीलिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए आपका राउटर अप टाइम 1 मिनट 47 सेकेंड से आपका मतलब राउटर आप है अभी फिर से हम लोग 47 सेकेंड है, थोड़ा टाइम बढ़ गया है। अगर हम लोग फिर से देखेंगे 100 वर्सन देखेंगे, अभी फिर से अप टाइम हमको थोड़ा चेंजेस दिखाई देगा। तो अप टाइम यहाँ पे अगर जाऊँगा तो कहाँ चला गया अप टाइम, हाँ 2 मिनट 8 सेकेंड हो गया। तो ऐसा करके हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए राउटर कोई राउटर का आपका दिखाता है 480 डेज समथिंग सेकेंड समथिंग मिनट समथिंग आवर समथिंग मिनट समथिंग सेकेंड। दैट मीन्स क्या पता चला, 1 साल से ऊपर से राउटर का कोई भी एक बार भी रिस्टार्ट हुआ ही नहीं, धराधर मतलब चल जा रहा है राउटर, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी हम लोग राउटर का डाउन टाइम चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे आपका iOS इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS ओनली सिस्को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही iOS बोलता है, क्योंकि सिस्को का खुद का है, प्रोप्राइटरी माने ओनरशिप है, ठीक है। तो अभी ये हो गया कंप्लीट, राउटर के ऊपर डेफिनेशन दे दिया, राउटर का कौन सा पोर्ट है, कैसा कैसा काम करते हैं, थोड़ा हम लोगों ने अभी समझ लिया। अभी इसके बाद राउटर का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल वही लिखा हुआ है कि राउटर जब हम लोग खरीदते हैं परचेस करते हैं तो उस टाइम में हम लोग के पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले टाइम के लिए कंसोल पोर्ट में केबल लगा के हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बताओ। एक चीज पूछना था, ये राउटर में जो मोड होता है ना, एक हम्म, प्रिविलेज मोड, एक्सपर्ट मोड, हाँ 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 हाँ, ये आएगा अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा ये। कॉन्फ़िगरेशन मोड, हाँ हाँ ये हाँ मतलब क्या कब 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 यूज होता है सर ये? हाँ, ये अभी ओके थोड़ा टाइम बाद आएगा। अभी ये जो राउटर का मूड होता ओके है ना, ये मूड आ गया आपका, आपका क्वेश्चन ये नीचे है, ठीक है। ओके, तो अभी ये इसको ये कॉन्फ़िगरेशन टैग से ये मैं करूँगा, थोड़ा टाइम बाद करूँगा। पहले आपको ये मूड वाला जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आपने अभी अभी क्वेश्चन किया राउटर का मूड कौन सा होता है, तो पहला जो मूड होता है राउटर का, तो राउटर ग्रेटर देन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र मूड, ठीक है। तो यूज़र मोड में कौन आ जाएगा, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ओनली नेटवर्क मॉनिटर के लिए यूज़ करते हैं, खाली नेटवर्क को देखता है, ठीक है ना, खाली देखता है और पिंग करता है, थोड़ा बहुत चेक कर सकता है, उसके बाद और कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं आपका यूज़र मोड, ठीक है। जहाँ तक आपका ग्रेटर देन होता है, राउटर ग्रेटर देन, यानी आपका ये राउटर का अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसको मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। लॉग आउट कर लिया। अभी देखिए ये जो मोड है इसको हम लोग बोलते हैं यूज़र मोड। इसमें हम आप लोग यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड लगा दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए इसको ना चेंज करके मुझे क्या करना है, 20 करना है, 20.0.0.1, तो हम यहाँ पर इंटरफेस गीगाबीट 0/0/0 यहाँ पर हमको परमिशन नहीं देता है कि आप किसी भी पोर्ट में घुस नहीं पाएंगे, कुछ भी काम है आप कर नहीं पाएंगे, खाली आप देख सकते हैं और कुछ नहीं
कर सकते हैं, मॉनिटर पर्पस। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, जो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो जो वो बंदा है नेटवर्क फील्ड में काम कर रहा है, तो उसके लिए दिए जाते हैं। जब 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है, तब उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, आपको प्रिविलेज मोड दिया जाएगा। प्रिविलेज मोड यानी आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो वेरिफिकेशन करते हैं एंड मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, वो वेरिफिकेशन कर सकता है और वो भी मॉनिटर कर सकता है। उसके बाद आ गया आपका प्रिविलेज मोड, जिसके पास होता है ना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपका राउटर का ग्लोबल मोड। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो होता है राउटर कॉन्फ़िग, ये मोड को बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो इस पे जाके ही आप सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन का काम करते हैं। इन दिस मोड वी कैन एबल टू कॉन्फ़िगर ए राउटर। अभी हम लोगों ने क्या किया, राउटर को यहाँ पे गया, जाने के बाद राउटर ऑन किया। अब ये हमारा यूज़र मोड में आ रहा है, इसको हमें प्रिविलेज मोड में देने के लिए एनेबल करेंगे पड़ेगा। ठीक है, एनेबल, ये हम लोग प्रिविलेज मोड में आ गया। ओके, अगर हमको एनेबल अभी करने के बाद तो डायरेक्टली आ गया, लेकिन क्या होता है इसमें पासवर्ड लगा देता है। ठीक है, अभी अगर इसके बाद हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, क्योंकि पासवर्ड हम लोग ऐसे ही नहीं लगा सकते ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कमांड होता है कॉन्फ, यानी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ टी, CONFT आ गया, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। कमांड है CONFT। ठीक है, अगर हम इसको एन करेंगे तो फिर से हम लोग यहाँ पर आ गया। अगर आपको कॉन्फ्टी शॉर्ट में नहीं लिखना है तो आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जहाँ पर कोड करेंगे आप लोग, तो उसका मतलब टर्मिनल, ये टर्मिनल हो गया ना पूरा का पूरा, तो ये भी कमांड लिख सकते हैं। ये पूरा कमांड होता है मतलब, और ये होता है शॉर्ट। तो हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम में आप लोग करेंगे तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में ना प्रैक्टिस हो जाएगा जब, तो आप लोग सभी लोग यही करते हैं, शॉर्ट ही यूज़ करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर मैं डालूंगा एनेबल, एक मैं पासवर्ड डाल दूंगा, मैं सीक्रेट मैं जीरो डाल दिया। ठीक है, अभी एंड लॉग आउट। ओके, अभी मैं एनेबल डालूंगा ना, तो देखो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। डेट मीन्स जो हमारा जो मतलब सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है उसने क्या करके रखा है, यहाँ पर आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा है, ताकि आप जो नॉर्मल जूनियर एडमिन वगैरह हो, जो मतलब एंट्री लेवल का होता है नेटवर्क मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें मतलब एनेबल मतलब एंटर ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं तो आपको पासवर्ड हो जाए, डायरेक्टली आपका बैच सीक्रेट आ जाएगा, फिर से आप यूज़र मोड में चले जाएंगे। तो यही होता है आपका तीनों मोड। ठीक है, मोड का क्लियर है टाइमिंग अभी? Yes sir, yes sir, ओके, clear. तो अभी हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ताग से अभी पुराना जो गया वो थ्योरी का पार्ट अभी लगभग ख़त्म हो गया। हम लोग अभी प्रैक्टिकल में जाएंगे, और इसके बाद 1 या 2 दिन थ्योरी रहेगा 20 में। उसमें कौन सा आएगा आपका सबनेटिंग आएगा, उसमें VLSM, FLSM एंड सुपरनेटिंग। ठीक है ना, उसमें खाली थ्योरी है और बाकी जितना भी है प्रैक्टिकल। इसीलिए जो प्रैक्टिकल करेंगे ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कमांड जो है बहुत मतलब टफ है, बहुत ऐसा है, ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं 110% बोलता हूँ आपको, आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जितना हो सके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो पहले हमारा टास्क क्या है, होस्ट नेम करना है। तो होस्ट नेम यानी राउटर का जो नाम होता है, तो उसको हम लोग ने हमारा यहाँ पे राउटर का नाम क्या है, राउटर ही है। तो अगर राउटर का नाम हमें चेंज करना है, होस्ट नेम चेंज करना है, तो उसके लिए पहले आपको एनेबल मोड में जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो जाने के बाद आपको यहाँ पर डालना है होस्ट नेम, नहीं तो आप ओनली होस्ट लिखने से भी हो जाएगा।
ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ होस्ट, मैं यहाँ पे बनाता हूँ गुवाहाटी, ठीक है। तो ये हो गया गुवाहाटी राउटर, ठीक है ना। तो ये गुवाहाटी दिखा रहा है। नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसा करके भी डाल सकते हो, होस्ट नेम शिलोंग, तो ये शिलोंग हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, होस्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो होस्ट नेम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आईपी एड्रेस टू लैन इंटरफेस। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो राउटर है इसका इंटरफेस कितना है। तो पहले अगर आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होते हैं तो कोई भी कमांड एसएच करके स्टार्ट करने से ये शो नहीं करेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर हमें यहाँ से निकलना है, डायरेक्ट शिलोंग में आना है, तो हम लोग एग्जिट लिख सकते हैं। एग्जिट करेंगे, डायरेक्ट शिलोंग में मीन्स आ गया, एक स्टेप वापस आ गया, ठीक है ना। और पूरा का पूरा मान लीजिए कॉन्फ़िग का बाद और बहुत सारा कुछ है। मान लीजिए कॉन्फ़िग टी लाइन bty, मैं एग्जांपल बोल के दे रहा हूँ, लाइन bty। तो यहाँ से अगर आपको एग्जिट करना है तो इसको कहाँ तक ले जाएगा, कॉन्फ़िग तक ले जाएगा। हम अभी कहाँ पे, कॉन्फ़िग से, कॉन्फ़िग में भीतर में लाइन में है। अभी अगर एग्जिट करेंगे ना, लाइन से बाहर हो जाएगा, कॉन्फ़िग से नहीं, ठीक है ना। लाइन से बाहर हो गया, कॉन्फ़िग से नहीं। फिर से हम लोग करेंगे लाइन pty 5, ठीक है। अभी फिर से लाइन में आ गया। अभी अगर पूरा का पूरा आपको बाहर जाना है पूरा, यानी प्रिविलेज मोड में जाना है, तो एन कमांड यूज कर सकते हैं, एन। तो एन कमांड डालने से पूरा आप बाहर आ जाएंगे कंप्लीट। तो इसको याद रखिएगा, एक एग्जिट कमांड डालने से एक से आप बाहर आएंगे, अगर एन डाल दिया तो पूरा का पूरा आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है इंटरफेस हमारा कौन सा है अवेलेबल, और उसको हम लोग कैसे आईपी डाल सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इसको करने के पहले हम यहाँ पे एक पीसी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पीसी ले लिया, तो इसको मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो पीसी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, राउटर में गीगाबिट 0/0/0 कनेक्ट है पीसी का फास्ट इथरनेट पोर्ट में। तो अभी मैं राउटर में जाता हूँ। राउटर में जाने के बाद यहाँ पे मैं कमांड यूज होगा, यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस INT ब्रीफ, ठीक है। इसको आप अगर मतलब कंप्लीट में आपको अगर लिखना है तो शो आईपी इंटरफेस ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रीफ का पूरा कमांड ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में शो आईपी INT यानी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो ये कमांड डालने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा पोर्ट है अवेलेबल, गीगाबिट इथरनेट 0/0/0, 0/0/1 एंड 0/0/2। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और एक लैपटॉप ले लूँगा। लैपटॉप में मैं और एक यहाँ पे इंटरफेस में लगा दूँगा। अभी यहाँ पे कौन सा है, गीगाबिट 0/0/1 है। इसमें कौन सा है, 0/0/0। ये वाला अप दिखा रहा है, ये वाला डाउन दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं कौन सा में जाऊँगा, 0/0/0 में। तो पता चला, अभी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालने के बाद ये आपका शो करेगा। अभी मान के चलो अगर आप इस मोड में हो, कॉन्फ़िगर मोड में हो, नहीं तो आप लाइन bty में हो, आप कोई भी मोड में हो, तो अगर उस टाइम में अगर आपको कोई भी ऐसा शो रिलेटेड कमांड यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डू। पहले डू लिखना पड़ेगा। डू यानी फोर्सली आप राउटर को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कमांड चलाओ। तो उसके बाद सेम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी शो किया, लेकिन जब तक आप डू नहीं लगाएंगे ना, जब तक आप यहाँ पे अगर ये अभी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, जब तक आप डू नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड लगा दिया। देखिए इनवैलिड इनपुट, ये सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट कब करेगा, जब आप डायरेक्टली आप हैश प्रिविलेज मोड में आएंगे, तब भी ये शो कमांड काम करता है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आ गया। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में है
कोई भी मोड में कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आप लाइन मोड में है, लाइन मोड में है, ठीक है, यहाँ पर अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ लगेंगे काम नहीं करेगा। तो अगर आगे मोड में है, अगर आप प्रिविलेज में नहीं है, तो पहले डू फोर्स आपको राउटर को बताना पड़ेगा कि जो करना है भाई फोर्सली करो। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, INT ब्रीफ, ठीक है ये। और अगर सेम आपको अगर राउट देखना है, डू शो आईपी राउट कनेक्टेड NECTED, ठीक है, तो ऐसा करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे शो आईपी राउट कनेक्टेड नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अगर आप प्रिविलेज में हैं तो डायरेक्ट एसएच से आप शो कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रिविलेज में नहीं है तो आपको डू कमांड यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस में, हाँ बताएं। और हम इन केस हम यूजर मोड में है तो ये काम करेगा शो आईपी ब्रीफ करने से। हाँ हाँ यूजर सो मोड आईपी में पोर्ट, हाँ सो आईपी अगर आप प्रिविलेज में है, ये मैं प्रिविलेज में आ गया, सो आईपी राउट काम किया, सो आईपी राउट कनेक्टेड काम किया, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ काम किया, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आप यहाँ पर अगर बोलेंगे कि हाँ मुझे डू करके डालना है सो आईपी इंटरफेस, सॉरी डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। डू खाली डू कब काम करता है, जब आप प्रिविलेज में नहीं होते हैं, ठीक है ना, जब तो आप ऐसे ग्लोबल, ऐसे यूजर मोड में क्या होगा कि नहीं होगा? यूजर मोड में जो फर्स्ट राउटर नहीं नहीं लॉगिन होगा, करने से हम नहीं यूजर मोड होगा। में घुसते हैं। और यूजर ओके। मोड में कुछ कुछ शो का काम करेगा आपका, ये जैसे करके मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यूजर मोड में शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड काम करेगा, शो आईपी राउट काम करेगा। यूजर मोड में क्या है, आप खाली देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, ओके ओके। ठीक है ना। लेकिन देख सकता है ना, ओके बाकी कमांड आप तो चला कुछ, सकते हाँ हैं। यहाँ पर आप कुछ कुछ कर नहीं सकते, कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते हैं, ओके ओके। ठीक है। मान लीजिए मुझे कौन सा पोर्ट में एंटर करना है, ये वाला पोर्ट में जाना है मुझे, गीगाबिट 0/0/1। तो अगर हम इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 पोर्ट में जाना है तो क्या इनवैलिड नहीं करेगा। इसके लिए आपको कौन सा मोड में जाना पड़ेगा, पहले आपको प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड में पासवर्ड लगाया हुआ है, प्रिविलेज मोड में डालने के बाद भी आपको अगर इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 में गया, यानी इसमें पोर्ट में गया, तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये आप कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जा रहे हैं, इंटरफेस के भीतर घुस रहे हैं, मतलब क्या आप कुछ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया। अभी जाने के बाद इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट 0/0/1, तो मुझे इंटरफेस लिखना पड़ेगा, गीगाबिट लिखना पड़ेगा 0/0/1। ऐसा भी डाल सकते हो। ये देखिए डालने के बाद IF आ गया, यानी क्या इंटरफेस, ठीक है। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िग से ऊपर आ गया, यानी इस इंटरफेस के भीतर घुस गया अभी IF इंटरफेस। अभी इसमें अगर हमको पास IP देना है तो क्या करेंगे, IP डालेंगे, IP लिखेंगे ADD यानी एड्रेस, ठीक है ना, एड्रेस भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ADD एड्रेस। तो कौन सा IP डालेंगे, हम मान के चलिए यहाँ पे 30 IP डालेंगे, 30.0.0.1 डाल लेते हैं, 255.0.0.0, ये मैंने एक क्लास का एक IP डाल दिया, तो ये हो गया। अभी तक देखिए IP डाल दिया, लेकिन अब तक ये आप नहीं हुआ, ग्रीन नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे IP ले लिया, लेकिन अभी अभी अगर देखेंगे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा गीगाबिट 0/0/1 है, 30 IP ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी भी डाउन दिखा रहा है, ठीक है ना। ऊपर का तो आप था, ये तो डाउन दिखा रहा है, ये देखिए अभी भी ग्रीन रेड है। तो इसको अगर आप करना है तो कोई भी इंटरफेस में IP डालने के बाद आपको क्या कमांड डालना पड़ेगा, नो शट, यानी शट डाउन नहीं करना है, शट डाउन नहीं करना है, नो शट नहीं तो नो शट डाउन। कोई भी आप IP कोई भी
ये दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। नो शटडाउन किया, एंटर किया, देखिए अभी ऑफ हो गया, अभी यहाँ पर ग्रीन हो गया है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिर से डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर क्लियर, क्लियर मेरे है? को तो क्लियर। Yes, ओके, sir. नीतू Yes, sir. परफेक्ट, इमली परफेक्ट। यस सर, एक क्वेश्चन था सर, हाँ बता। ये पासवर्ड कैसे रिमूव करेगा? हाँ, पासवर्ड रिमूव करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सेप्टर में है, रुको एक मिनट। पासवर्ड रिमूव करने के लिए मैं एकदम बढ़िया से मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा हूँ, रुको। ये आएगा तुम्हारा प्रैक्टिकल में आएगा, ये मैं करके दिखा दूंगा। सबनेटिंग ये ख़त्म हो गया, उसके बाद रीप आ गया, रीप टाइमर्स, रीप सिसलॉग, एमटीपी सर्वर, एसएसएच, डीएचसीपी, स्नूपिंग, रिले एजेंट, CDP, LDP, डायनेमिक ARP, डाई, फिलन, इंटरविलन, ये आ गया। हाँ ये आ गया। यहाँ पर आ गया। हाउ टू टेक राउटर आईओएस बैकअप कैसे लेते हैं, और उसके बाद नीचे आ गया आपका ये सिस्को राउट रोमन मूड रिकवरी। यहाँ पे पासवर्ड ब्रेक करने का जो प्रोसेस है मैं स्टेप बाय स्टेप करके लिखा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। रोमन को कैसे करता है, ये रोमन में अगर चला जाएगा तो उसको कैसे रिकवरी करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है। ये देखो सिंटेक्स पूरा रोमन को कैसे क्या क्या है पूरा का डिटेल से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। इसको अगर एक बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आप लोग देख लेंगे मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये आ गया आपका हाउ टू ब्रेक राउटर प्रिविलेज मोड पासवर्ड। ठीक है, इसको भी मैंने पूरा का पूरा पहले थोड़ा थ्योरी सिखा दिया कैसे करना है। ये आपका स्टेप्स वगैरह आ गया, प्रैक्टिकल का स्टेप्स, ये आ गया आपका प्रैक्टिकल का स्टेप्स। ठीक है, इसको करने के बाद आपका राउटर रिबूट जब कर देंगे तो आपका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तो ये सारा का सारा है इसमें डिटेल से। तो आप कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू कैसे सेंस करना है इसलिए तो मिलेगा धीरे धीरे करके। अगर साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हैं आप, अगर आपको राउटर का पासवर्ड ब्रेक करना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, है कि नहीं? ओके ठीक है, तो आईपी एड्रेस कैसे हम लोग इंटरफेस में लगाते हैं हम लोगों ने अभी देख लिया। ठीक है, अभी अगर इसको अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसमें मैंने कौन सा आईपी दिया था, गीगाबिट 0/0/0 में, गीगाबिट 0/0 में दिया था 10.0.0.1 दिया था। अभी अगर इसमें कौन सा आईपी देने के बाद हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा, कोई बताओ मुझे। क्लास ए आईपी एड्रेस है 30.0.0.2। 30 हमने इसमें दिया था, इसमें 10 दिया था। अभी मैं पीसी ये वाला खोल रहा हूँ, 10 ही होगा, जिसमें 10 होगा 10 डालेंगे ना। 10.0.0. हमारा क्या है 1 दिया था राउटर में तो इसमें 2 लगाएंगे। ठीक है, और गेटवे कौन सा डालेंगे 10.0.0.1 जो राउटर का है उसको गेटवे, क्योंकि ये जब जाएगा कौन सा रास्ता से जाएगा, ये वाला रास्ता से जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के बाद यहाँ पे हो गया। अभी जो मेरा पीसी है, पीसी मेरा पिंग हो रहा है कि नहीं,
तो देखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, do ping 10.0.0.2। पहला थोड़ा ब्रेक क्यों होता है, मतलब इसको बोलता है आपका ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये बाद में आप लोग को समझ में आएगा। अभी डू पिंग 80%, नेक्स्ट में 100% दिखा देगा। 100%। अभी मैंने डू पिंग क्यों लिखा बोलो, क्योंकि कन्फिग से भीतर है हम लोग, ठीक है ना। अगर हम लोग खाली पिंग करना है तो n लगाएंगे, प्रिविलेज मोड में आ गया, पिंग कमांड यूज करेंगे 10.0.0.2 जो सिस्टम का हमारा मतलब डेस्कटॉप का है, इसको लगाएंगे, आ गया। अभी डेस्कटॉप से अगर पिंग करना है तो इसमें जाओ, चले जाओ, तो डायरेक्ट राउटर का कौन सा आईपी है, 10.0.0.1 है, हो गया पिंग, ठीक है। और राउटर का और एक आईपी है 30.0.0.1, ठीक है, क्योंकि एक साइड में जब हम लोग गेटवे डाल देंगे तो उस साइड से दूसरा को भी पकड़ लेता है राउटर, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हमारा कौन सा है आईपी, यहाँ पर गीगाबिट 0/0/1 में हमने कौन सा लगा था, 30.0.0.1 लगा था। तो इसको हम लोग लैपटॉप को भी एक आईपी डाल देते हैं, 30.0.0 में 100 डाल देता हूँ, गेटवे 30.0.0.1 डाल देने के बाद राउटर से पिंग करते हैं एक बार, पिंग 30.0.0.100, ठीक है, 80%, 100%, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग राउटर में आईपी लगाते हैं और चेक करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अभी क्या है, 10 है ऊपर का और नीचे का है आपका 30। मान लो मुझे ऊपर में 10 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आईपी नहीं चाहिए, हटाना है इसको। तो हटाने के लिए क्या होगा, फिर से कॉन्फ़िग टर्मिनल, उसके बाद हमने आईपी एड्रेस डाला था ना, अभी नो आईपी एड्रेस, ठीक है। रुको, मैं इंटरफेस में गया ही नहीं, इसीलिए कमांड रॉन्ग दिखा रहा है। अभी इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट 0/0/0। तो शॉर्ट में आप ऐसे करके गीगाबिट 0/0/0 ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इंटरफेस गीगाबिट इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर कंप्लीट डालेंगे, ऐसा भी कर सकते हो, सेम ही काम होता है। उसके बाद नो आईपी एड्रेस, बस ये कमांड डाल दिया। अभी इसके बाद डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डाल दिया। देखो जो गीगाबिट 0/0/0 में था अनअसाइंड है, लेकिन पोर्ट आप दिखा रहा है, अभी भी पोर्ट आप तो दिखाना नहीं चाहिए है ना, क्योंकि मैंने आईपी हटा दिया है। तो अभी उसके बाद क्या करो, सट, पहले नो सट किया था आप करने के लिए, अभी सट, ठीक है। अभी डाउन कर दिया, डाउन करने के बाद अभी फिर से देखना है तो 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज करेंगे। तो अभी देखो ये गीगाबिट 0/0 अनअसाइंड है। उसके बाद स्टेटस जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, यानी मैंने खुद से डाउन किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने डाउन किया, और जब ये ही डाउन हो गया स्टेटस तो उसके बाद प्रोटोकॉल तो आराम से डाउन होना ही होना है, ठीक है। कभी भी ये आप हो सकता है प्रोटोकॉल डाउन हो सकता है, यानी क्या, आपका एडमिनिस्ट्रेटर ने राउटर में आईपी डाल दिया और उसको आप किया, लेकिन दूसरा एंड में जो डिवाइस लगा हुआ है उस एंड में आपने कुछ कनेक्ट किया नहीं, इसीलिए डाउन दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब स्टेटस जब डाउन दिखाएगा ना, उसका मतलब सारा का सारा डाउन हो गया। अभी अगर हमको इसमें भी अगर 0/0/1 इसमें भी आईपी हटाना है तो क्या करेंगे, फिर से हमको यहाँ से सर निकालना, हाँ बताइए। सर ये आईपी 30.0.0.1 ये नहीं हटा के दूसरा डालना है, हाँ रिप्लेस करना है, तो कैसा ये, करेगा सर? हाँ तो अभी हम लोग कौन सा में, 0/0/0 में है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है ना, तो निकल के कौन सा में जाएंगे, 0/0/1 में जाएंगे। तो फिर से इंटरफेस 0/0/1, तो शॉर्ट में डालो गीगाबिट 0/0/1 डाल लो, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस डाल दो, मान लो 50.0.0.1 255.0.0.0, ठीक है, ये डाल दिया, नो साथ कर दिया। उसके बाद डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डाल दिया, ये देखो 50.0.0.1 हो गया। यानी आईपी इसमें क्या करते हैं, राउटर अगर एक इंटरफेस में कुछ भी काम करते हो ना, बाद में जो करते हो वो ओवरलैप्स कर देता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 50 नहीं चाहिए अभी, तो डायरेक्टली आप काम करो, नो आईपी एड्रेस डाल दो, ठीक है, नो आईपी एड्रेस। उसके बाद
शट डाउन कर दो, पोर्ट को शट डाउन किया, डाउन दिखा दिया। अभी फिर से 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी कुछ भी नहीं है, सारा का सारा खाली है, सारा का सारा डाउन है, और इसमें भी लाल दिखाई देगा दोनों एंड पे। क्लियर हो गया यहाँ तक आईपी एड्रेस डालने का काम? Yes, yes. ओके। अभी जो कंसोल है, कंसोल में हम लोग, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बताओ। अच्छा सर, हम लोग ने अभी ये पूरा कॉन्फ़िगर करके अभी राइट नहीं किया ना, ये मतलब क्यों? हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली। हमने जो किया अभी भी कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अगर इस टाइम में राउटर, अगर आप करंट चला जाता है, ये मैं ऑफ कर दूंगा ना, जो कुछ भी किया कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको इसको करना है कॉपी, तो यहाँ पर हम लोग के, तो यहाँ पर होने के लिए डू WR सेव हो गया, ठीक है ना, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव। अगर मैंने दो क्यों ले गया, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िग से ऊपर हो। अगर आपको डायरेक्टली सेव करना है प्रिविलेज मोड में, तो एन कर दीजिए, डायरेक्ट WR कर दीजिए, सेव हो गया। अगर WR नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपी रन स्टार्ट, ठीक है। ये भी कमांड सेम काम करता है, WR लिख सकते हैं। और अगर आप कॉन्फ़िग मोड में है तो डू WR कीजिए। अगर आप यहाँ पे है और फिर मतलब प्रिविलेज में है, तो कॉपी रन स्टार्टअप में भी ऐसा भी करके कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर इसमें है तो फिर से यहाँ पे डू कॉपी रन स्टार्ट, ठीक है, कर सकते हैं। बस हो गया, ओके। तो हमारा यहाँ तक हो गया। तो सेट पासवर्ड टू कंसोल पोर्ट, कंसोल पोर्ट में पासवर्ड लगाना है, तो इसमें डायरेक्टली आप, हम लोग नॉर्मली लाइन कंसोल, ठीक है, उसके बाद आप 0, क्योंकि कंसोल डिपेंड करता है, कंसोल आपका नॉर्मली एक ही पोर्ट होता है, इसीलिए 0 यहाँ पर आता है। तो लाइन कंसोल के बाद आप 0 डाल दीजिए, ठीक है, एंटर। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए, आप पासवर्ड जीतू लगा दिया, बस काम हो गया। बस एक ये अभी कहाँ पे पासवर्ड लग गया, अभी ये वाला पोर्ट में पासवर्ड लग गया, ये वाला जो कंसोल का जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट में पासवर्ड लग गया। अभी अगर कोई इसमें एंटर केबल लगाएंगे, अगर उसको पासवर्ड ये वाला पता नहीं है, तो वो घुस नहीं पाएगा, ओके। यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया टेलनेट। हाँ, अभी हम यहाँ पे टेलनेट करेंगे। पहले मैं छोटा सा एक जो है कॉन्सेप्शन देना चाह रहा हूँ, ओके। तो कॉन्सेप्शन कैसा है, कोई भी हमारा, मान के चलो ये हमारा रैक हो गया, नेटवर्क डिवाइस रैक, ठीक है। इसमें ये राउटर आ गया, इसमें एक स्विच आ गया, इसमें एक फायरवॉल आ गया, इसमें एक L2 स्विच भी आ गया, ठीक है। इसमें लोड बैलेंसर भी आ गया, लोड बैलेंसर। तो ये सब रैक में होता है। तो रैक में क्या करते हैं ना, पहले जो मान लो ये राउटर है, तो राउटर का जो कंसोल पोर्ट है ना, कंसोल पोर्ट है, तो उसमें हम लोग खरा एक लैपटॉप लगाएंगे। लैपटॉप डाल के हम लोग एक ही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और वो होता है आपका रिमोट के लिए। रिमोट का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली 2 टाइप से होता है। अगर आप यूज़ करेंगे टेलनेट, नहीं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा SSH, ठीक है। टेलनेट का पोर्ट नंबर आपका होता है 23, SSH का पोर्ट नंबर आता है आपका 22। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेलनेट नॉन सिक्योर और SSH जो है ये सिक्योर होता है। इसीलिए हम लोग जो है राउटर में पोर्ट नंबर 23 हम लोग हमेशा डिसेबल करते रहते हैं, क्योंकि टेलनेट जो है ये वल्नरेबल होता है, यानी टेलनेट में यहाँ पे सिक्योर नहीं होता है। तो अगर राउटर का
23 पोर्ट टेलनेट पोर्ट अगर ऑन है तो कोई भी अटैकर आके आपका अटैक करके राउटर में घुस सकते हैं। इसलिए हम लोग जब भी रिमोट के लिए जाता है तो हम लोग SSH ही कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें एनक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, एनक्रिप्शन, और इसमें नो एनक्रिप्शन। हम लोग दोनों ही कॉन्फ़िगर देखेंगे, ठीक है। टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देखेंगे, SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देखेंगे। अभी जो मैंने ये बताया नेटवर्क डिवाइसेस का जो रैक है, इसमें एक राउटर है, कंसोल पोर्ट में मैंने एंटर कर लिया, लैपटॉप लगा दिया। रिमोट करेंगे, क्यों करेंगे, रिमोट का एक्सेस क्यों देंगे, ताकि खड़ा होके सारा का सारा डिवाइस हमें कॉन्फ़िगर करना ना पड़े। हमारा कहाँ पे होता है, डेस्कटॉप एक अलग जगह में होता है, यहाँ पे जहाँ पर लोग बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। और ये जो राउटर का केबल, ये सब स्विच में, राउटर का केबल स्विच कोर स्विच में लगेगा, कोर स्विच का केबल नॉर्मल L2 स्विच में लगेगा, और L2 स्विच का केबल आके तुम्हारा डेस्कटॉप के नीचे एक पैनल होता है जिसको बोलता है IO पैनल, IO पैनल में लगता है, और IO पैनल से एक लैन केबल आके तुम्हारा इसमें लग जाएगा कंप्यूटर में, तुम्हारा जहाँ पे तुम बैठते हो। तो अगर तुम्हारे पास रिमोट एक्सेस नहीं होगा आइदर टेलनेट और SSH, तो आप राउटर को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले राउटर में रिमोट नहीं होता है, तो पहले फर्स्ट टाइम में हमको कंसोल के पोर्ट से ही जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग कोई भी एक यूज़ करेंगे, आइदर टेलनेट नहीं तो SSH। और हमेशा याद रखो, अभी हम लोग SSH ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेलनेट भी सीखेंगे और SSH भी सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे टेलनेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेलनेट के लिए पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हाँ, मैं यहाँ पे पहले एक राउटर ले लेता हूँ। एक राउटर ले लिया। अभी राउटर एक स्विच से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसको राउटर को मैंने कहाँ कनेक्ट किया, स्विच से कनेक्ट किया, ये स्विच कनेक्ट हो गया। अभी स्विच से कनेक्ट होके हमारा जो डिपार्टमेंट है ना IT का, ये हमारा IT डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो IT डिपार्टमेंट का ये स्विच से कनेक्ट है। ओके, तो ये जो हो गया, ये तुम्हारा राउटर यानी सर्वर रूम में है, ओके। और ये जो है तुम्हारा क्या हो गया, ये आपका यूज़र IT एडमिन डेस्क, ओके। तो ये IT एडमिन डेस्क हो गया। तो पहले क्या करेंगे, हमको अभी IP देना है, ठीक है। तो IP देने के लिए हम लोग कोई भी एक IP सीरीज उठा लेते हैं। हम लोग उठाएंगे, इस सिस्टम को देंगे हम लोग 192.168.1. हम लोग देंगे उसको 10 लगाएंगे IP, और सबनेट मास्क जो है /24 यानी 255.255.255.0 इसको लगाएंगे 192.168.1.20 लगाएंगे, और इसको भी 24 सबनेट मास्क देंगे। और इन दोनों का गेटवे जो होगा कौन सा वाला होगा, राउटर का गेटवे होगा। तो राउटर का गेटवे 192.168.1.1 होगा, और इसका भी गेटवे होगा 192.168.1.1, ठीक है। तो ये कर दिया। अभी हम लोग राउटर में जाएंगे। तो राउटर यहाँ पे मैंने गया, CLI में गया। जाने के बाद ये जो पहले आता है ना कॉन्फ़िगरेशन से पहले, ये क्या होता है, हमेशा आपको नो करना पड़ता है। येस करने से क्या होता है, राउटर खुद से एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, जो हमें नहीं चाहिए। राउटर को खुद से देना नहीं है, हमें अपना हिसाब से अपना मर्जी से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग नो करेंगे, एंटर करने के बाद अभी हम लोग यूज़र मोड में है, प्रिविलेज मोड में चला जाएंगे। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, जो हम अभी कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हैं, ओके। तो उसके बाद
अभी राउटर में घुसने के लिए, क्योंकि राउटर जो है अभी बाहर से एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इसको पहले सिक्योर करना पड़ेगा। तो सिक्योर करने के लिए हमारे पास दो टाइप का पासवर्ड हम लोग बना सकते हैं। एक हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट पे और एक एनक्रिप्शन लगा के। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आपको एनेबल आपको पासवर्ड ऐसा करके डालने से आपका नॉर्मल पासवर्ड सेट हो जाएगा, जो आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल पासवर्ड नहीं करना है, आपको एनक्रिप्शन बनाना है, एनक्रिप्टेड, तो सीक्रेट डालना पड़ेगा, SECRET, सीक्रेट, एनेबल सीक्रेट। तो उसका मैंने पासवर्ड रख दिया, जीतू रख दिया मैंने, ठीक है। अभी तो ये वाला काम हो गया। अभी होने के बाद जो हमारा डिवाइस है IT एडमिन के पास है, कैसे घुसेगा राउटर में? यूज़र नेम कोई बना के घुसेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राउटर में यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं फिलहाल एक ही यूज़र नेम बना देता हूँ। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जीतू ही डाल देता हूँ। पासवर्ड मैं डाल दूंगा सिस्को, CISCO, ठीक है। तो यूज़र नेम डाल दिया मैंने जीतू, पासवर्ड मैंने सिस्को डाल दिया। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो इंटरफेस है इसको IP देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं IP डालूंगा। इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट 0/0/0, गीगाबिट 0/0/0। IP एड्रेस हमने कौन सा सीरीज का लिया है, यहाँ पर नेटवर्क 192.168 का लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे IP एड्रेस डाल देंगे 192.168.1.1, 255.255.255.0। ये क्या हो गया, /24 का, यानी 8+8+8/24 का C क्लास का हमारा पास IP एड्रेस राउटर का गीगाबिट 0/0/0 पोर्ट में लग गया। ये करने के बाद अभी भी राउटर का पोर्ट आप नहीं हुआ, तो उसके लिए नो साट कमांड लगाएंगे। राउटर का पोर्ट अभी आप हो गया है। अभी इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे do show IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज़ करेंगे। यस, हम लोग का यहाँ पे IP एड्रेस बन के रेडी है। लेकिन अभी भी क्या होगा, ये जो डिवाइस है ये खाली क्या कर पाएगा, पिंग ही कर पाएगा, पिंग। अगर यहाँ पे मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.1.10 था इसका, 192.168.1.1 था राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस। अभी इसका है IP 20 है, 192.168.1.20 है, गेटवे 192.168.1.1। ओके, हो गया। ये हो जाने के बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ओनली राउटर को पिंग कर सकते हैं 192.168.1.1, ठीक है। पिंग हमें रिप्लाई मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना, टेलनेट करेंगे 192.168.1.1, अभी हमारा यहाँ पे ट्राइंग पोर्ट ओपन, लेकिन कनेक्शन हमारा क्लोज है अभी, मतलब होस्ट से कनेक्शन क्लोज, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टेलनेट कॉन्फ़िगर किया ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो टेलनेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। निकल गया। इसके बाद लाइन VTY मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल। तो हम लोग टेलनेट या कोई भी SSH करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल टर्मिनल। यानी आप इसमें से यूज़ करेंगे रिमोट लेके, तो वो वर्चुअल हो गया, मतलब इसीलिए इसको VTY बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाइन VTY, उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क मारेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 15, मतलब एक टाइम पे अगर हम यहाँ पे 15 यूज़र 15 यूज़र एक साथ मतलब रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 2 मतलब मैं कितना देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, यानी 0 से लेके 4, यानी 1 2 3 4 5 यूज़र यूज़ कर सकते हैं। 0 मतलब 1, हाँ, 0 मतलब 1, 2 3 4 मतलब यहाँ पे 5, मतलब 5 अगर डेस्कटॉप यहाँ पे है तो 5 सारा 500 का 500 डेस्कटॉप एक साथ में यूज़ कर सकते हैं राउटर को टेलनेट करके। अगर 5 से ज़्यादा होता है तो ये दिक्कत हो जाएगा, यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पासवर्ड डालना पड़ेगा टेलनेट का। तो टेलनेट का पासवर्ड मैं यहाँ पर जीतू ही डाल देता हूँ, ठीक है, नहीं तो सिस्को डाल देता हूँ, चलो सिस्को डाल देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अभी भी ये नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी
कराना है, लोग कराना है, आपको लॉगिन कराना है। तो लॉगिन कैसे होगा? लोकली इसको राउटर को समझाना पड़ेगा कि टेलनेट जो हमारा रिमोट यूजर लॉगिन करेगा ना, तो लोकली ही करेगा, आप टेंशन मत लो इसलिए, ठीक है। तो इसमें आपको एक कमांड डालना पड़ेगा, लॉगिन लोकल। तो ये जब तक नहीं डालेंगे आपका टेलनेट आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देखो हम लोगों ने अभी लॉगिन लोकल अभी नहीं डाला है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे एक बार होता है कि नहीं। टेलनेट यहाँ पर आ रहा है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है, प्रॉब्लम में पड़ता है। लेकिन ये लॉगिन लोकल कमांड यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। लॉगिन, अच्छा मेरा लॉगिन है लोकल आधा लिख दिया ना, मतलब ये हो ही गया। फिर से एक बार कंप्लीट लिख देता हूँ, लॉगिन लोकल, ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरा। अभी हम लोग टेलनेट करेंगे पीसी से। तो पीसी से टेलनेट करने के लिए कमांड है टेलनेट। हमारा राउटर का आईपी कौन सा है? 192.168.1.1 था। तो यूज़र नेम डाल दिया मैंने जीतू, उसके बाद CISCO पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अभी मैं राउटर पे घुस गया हूँ। अभी एनेबल करूँगा, पासवर्ड में डालूँगा कौन सा था, जीतू था या हाँ, राउटर में अभी एनेबल हो गया। यहाँ पर अगर मैं राउटर का नाम भी चेंज करता हूँ ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डू होस्ट में राउटर का नाम डाल देता हूँ मैं दीमापुर डाल दिया। एक मिनट एग्जिट, अरे यार एग्जिट होस्ट नेम दीमापुर, ठीक है, दीमापुर हो गया। अभी यहाँ पर जाएंगे, राउटर 2 बार एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली दीमापुर आ गया। यानी राउटर हम लोग एक पीसी से दूसरा एक लोकेशन से हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर शो, आपको अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगर किया हम लोगों ने क्या किया था, एनेबल सीक्रेट डाला था, जो मेरा पासवर्ड देखिए ये अभी हिडन हो रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, गीगाबिट इथरनेट में हम लोगों ने जो आईपी एड्रेस वो हम लोगों ने डाल दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट ये डुप्लेक्स ऑटोमेटिक लेता है, स्पीड भी ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन आपको अगर चेंज करना है, हाफ डुप्लेक्स करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटो ही रहना चाहिए, यानी ऑटो निगोशिएशन मोड एनेबल होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, लाइन VTY बनाया था। तो उसमें पासवर्ड देखो, यहाँ पर VTY में देखो पासवर्ड डाल दिया ना, सिस्को दिखाई दे रहा है, मतलब ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग यहाँ पे टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें से तो हो गया, अभी इसमें से भी देख लेता हूँ टेलनेट हो पा रहा है कि नहीं। पहले एक बार पिंग करके देख लेता हूँ, अगर आपका पिंग ही नहीं होता है तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पिंग हो रहा है, अभी टेलनेट करूँगा, टेलनेट 192.168.1.1 करूँगा, टेलनेट G2 डाल दिया, पासवर्ड CISCO डाल दिया, दीमापुर आ गया, एनेबल कर दिया, अच्छा एनेबल कर दिया, CISCO डाल दिया, क्या था पासवर्ड इसका, G2 था क्या, हाँ G2 था, ठीक है। सोरन यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं आपका टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर रूम में एक बार कंसोल में लगा के टेलनेट कॉन्फ़िगर करा के बाकी जितना भी काम है आप यहाँ से करो, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे मान के चलो आपने यहाँ से भी एक पीसी लगा दिया, ठीक है। अब ये पीसी यहाँ पे लगा दिया, पीसी कौन सा पोर्ट में जाएगा, गीगाबिट 0/0/1, ठीक है। तो मैं गीगाबिट 0/0/1 में राउटर में अभी जाके नहीं करूँगा, राउटर में जाके मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ से पीसी से ही कर लूँगा। मैं पीसी में जाऊँगा, अभी जाने के बाद कॉन्फ़िग थी, ओके, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डाल दिया। तो ये कौन सा पोर्ट में है, 0/0/1 में लगा है। तो मैं जाऊँगा इंटरफेस गीगाबिट 0/0/1 में जाऊँगा, जाने के बाद आईपी एड्रेस में डाल लूँगा यहाँ पे 80.0.0.1 255.0.0.0 डालने के बाद नो साथ किया, यहाँ पे आईपी हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे अगर डेस्कटॉप में मैं जाऊँगा 80.0.0. में 10 दे दिया, 80.0.0. गेटवे डाल दिया, 1 डाल दिया, तो अभी कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे पिंग 80.0.0.1 डाल दिया तो हमको रिप्लाई मिल रहा है। और हमें यहाँ से अगर पीसी को रिप्लाई चाहिए तो डू पिंग करा दो, 80.0.0.10 डाला था, तो ये भी हम लोग को रिप्लाई मतलब मिल रहा है।
तो ऐसा करके हम थ्रू रिमोटली राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जो भी कुछ है हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बाद में ये याद रखना लेकिन यूज़ नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ कुछ जगह में अभी भी टेलनेट ही चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें उसको भी करना आना चाहिए। अगर हमें टेलनेट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे टेलनेट, आप जाने के बाद आप क्या करेंगे, नो लाइन PTY, एक मिनट, लाइन PTY में गया था, लाइन VTY गया था, 04 गया था क्या, ओके 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 ठीक है। एग्जिट इसका नो लाइन VTY 04, ठीक है। ये क्यों नहीं लिया, एक मिनट रुको, लाइन, एक मिनट, ठीक है। सो रन, ये कमांड शायद यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाँ कमांड काम तो कर लिया, लाइन VTY 04 कॉन्फ़िग टर्मिनल, नो लाइन VTY, लाइन VTY 04, नो पासवर्ड, नो लॉगिन लोकल, बस ये हो गया। ये हो जाने के बाद अभी यहाँ पे एन करा लिया, W करा लिया, C हो गया। अगर हम लोग इसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, ये जो चल रहा है ना अभी, ये कैश मेमोरी से चल रहा है, ठीक है। ये जो चल रहा है अभी कैश मेमोरी से चल रहा है। अगर हम इसको लॉग आउट कर देंगे ना, एक बार लॉग आउट कर दिया तो इसके बाद हमको एक बार ARP कैश मेमोरी डिलीट करना पड़ेगा। ARP अरे ARP नो ARP, ओके। तो अभी हम लोग अगर करेंगे, पिंग देख लीजिए पहले 192.168.1.1 पिंग तो मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे टेलनेट करने के लिए जाएंगे, 192.168.1.1 करेंगे तो हम यहाँ अभी भी फिर से एनेबल की हुई है, तो होना नहीं चाहिए था। लाइन VTY सेक्शन VTY नो लॉगिन, लाइन VTY 04, अच्छा नो पासवर्ड होके रखा है, एक मिनट, नो लॉगिन, इससे मिल रहा है कि नहीं देख लेता है एक बार। लॉग आउट टेलनेट 192.168.1.1, ये मतलब डायरेक्ट ले रहा है ये, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा इसको, लाइन VTY बहुत दिन टेलनेट का किया नहीं, देख लेता हूँ एक बार। कमांड रिमूव टेलनेट सर्विस फ्रॉम सिस्को राउटर, VTY lines accept SSH, configure line VTY 015 transport input SSH, ओके 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 ओके।
लाइन exit so run section vty. Okay, config terminal line vty 04 transport input sss, no password, no login local. ठीक है, अभी देखता हूँ होता है कि नहीं। टेलनेट 192.168.1.1, ठीक है, अभी हो गया। तो यहाँ पे लाइन VTY का आपका क्या है, दो टाइप से आपका, आइडर आपका टेलनेट नहीं तो SSH। मैंने SSH किया लेकिन SSH का फुल कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, लेकिन अभी जो है इसको मैंने टेलनेट से हटा दिया। अगर कंप्लीट आपको यहाँ से डिटेल्स में देखना है तो शो रन करके भी देख सकते हैं, नहीं तो एक हम लोग ग्रैप यूज़ करते हैं। ग्रैप मतलब रन के भीतर में ओनली VTY पर देखना है तो सेक्शन VTY, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH करके रखा है, यानी टेलनेट नहीं है इसमें। तो इससे अगर हम लोग दूसरा नंबर सिस्टम से भी देखेंगे लॉग आउट, अभी एक बार पिंग देख लेते हैं 192.168.1.1 पिंग मिल रहा है। अभी अगर टेलनेट करेंगे 192.168.1.1 ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग जो टेलनेट सर्विस है वो एनाबल भी कर सकते हैं और इसको हम लोग डिसेबल करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में एक था क्लॉक। क्लॉक का जो है ये नॉर्मली हम लोग NTP सर्वर से ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब NTP सर्वर होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर। तो हम लोग यहाँ पे ना राउटर में, हाँ कुछ बोलना है किसी को? हाँ सर, हमको ये टेलनेट रिमूव करने का अभी भी थोड़ा मतलब कंफ्यूजन है। अभी टेलनेट आपने हाँ हाँ टेलनेट, देखो टेलनेट रिमूव करने का यहाँ पे मैंने पहले पहले दिया था कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन VTY 04 दिया था, ठीक है। तो नो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, तो इसको मैं डाल देता हूँ। तो पहले पहले मैं करता हूँ पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड G2 डाल दिया मैंने। उसके बाद लॉगिन लोकल, ठीक है, ये डाल दिया। अभी ये डालने के बाद मुझे यहाँ पर टेलनेट मिल जाएगा। टेलनेट अभी क्यों ट्राइंग, एक मिनट, लाइन VTY पासवर्ड G2 नो ट्रांसपोर्ट इनपुट, एक मिनट, डू सो रन सेक्शन VTY, क्या दिखा रहा है, ट्रांसपोर्ट इनपुट नान, ओके ट्रांसपोर्ट इनपुट नान हो रहा है ना, ठीक है। तो मैं करता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट आपका टेलनेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद लॉगिन लोकल डाल देता हूँ, डाल देने के बाद यहाँ पे अभी टेलनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेलनेट CISCO टेलनेट अभी यहाँ पर हो रहा है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है तो आप यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट है आप यहाँ पे नो ट्रांसपोर्ट इनपुट आप टेलनेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो नो ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट डालने के बाद एक यहाँ पे आप डाल सकते हैं सो रन करके, 200 रन सेक्शन VTY, एक बार देख लीजिए ट्रांसपोर्ट इनपुट नान, अभी कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोर्ट कुछ भी जाएगा नहीं तो आपका यहाँ पे लॉग आउट टेलनेट करूँगा तो टेलनेट अभी ओपन नहीं होगा। नहीं तो आप कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH भी करके रख सकते हैं, नहीं तो ओनली ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH ये कमांड भी लगा कर रख सकते हैं। अगर ये कमांड के लगा कर रखेंगे तो 200 रन ग्रैप सेक्शन VTY, तो यहाँ पर दिखा रहा है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, अब ये SSH करने लायक है, टेलनेट नहीं होगा मतलब। तो टेलनेट अगर जाएंगे तो टेलनेट यहाँ पर नहीं होगा।
यहाँ पे दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आइदर आप ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएचएच करिए, नहीं तो ट्रांसपोर्ट इनपुट नान कीजिए। तो नान करने के लिए नो ट्रांसपोर्ट इनपुट करना पड़ेगा आपको टेलनेट, और आपको अगर एसएचएच करना है तो ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएचएच कर दीजिए। तो ये करने के बाद आपका जो लाइन वीटीवाई है ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? मैं भी बहुत दिन हो गया था टेलनेट किया नहीं था। कुछ कुछ कमान ऐसा ही होता है, कमान अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं भी बहुत सारा कुछ भूल जाता हूँ। तो एक बार अगर कहीं पे भी आप भूलते हैं ना, तो एक बार गूगल का हेल्प ले लीजिए, बहुत इजी ओके रहेगा। ओके। ठीक है ना? अगर देखिए कॉन्सेप्शन आपको पता है तो आपको एक बार कमांड देखने के बाद फटाफट याद आ जाएगा, हाँ ऐसा था। अगर कॉन्सेप्शन पता नहीं तो दिक्कत आता है उसमें। ठीक है ना? तो बात वही है। और सर आपने ये एआरपी का भी एक मेंशन किया था, वो कब चलाया, क्यों चलाया एआरपी, ऐसा कुछ? एआरपी मतलब क्या होता है ना, कैश मेमोरी जो बोलता है ना, कैश मेमोरी आपको समझ में तो आता है ना। यानी अच्छा, मैं हाँ जी। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अभी जो कर रहा हूँ ना काम, ट्रांसपोर्ट आपका ओके टेलनेट का काम कर रहा हूँ, पिंग का काम कर रहा हूँ, तो करने के बाद क्या हो रहा है ना, मेरा ये सिस्टम में ना टेम्पररी मेमोरी बन गया है कि मेरे सिस्टम के साथ राउटर कनेक्ट है। तो उसको ही बोलते हैं एआरपी, एआरपी बोलते हैं उसको। ठीक है ना? उसको एआरपी सर बोलते वो हैं। एआरपी कमांड नहीं मरेगा, लेकिन राउटर ऑफ ऑन करने से भी चला जाएगा ना? हाँ नहीं नहीं, राउटर ऑफ ऑन करने से नहीं चलेगा। सिस्टम तुम्हारा डेस्कटॉप, तुम्हारा डेस्कटॉप अच्छा। अगर एक बार रिस्टार्ट कर लिया तो एआरपी चला जाएगा। ओके ओके। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सेम ही है, रिस्टार्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली। मैंने क्या किया उसमें, एआरपी क्या किया, एआरपी किया, डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है ना? उसके बाद एआरपी मैंने देखा तो माइनस ए कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये यहाँ पर अगर एआरपी देखूंगा, यहाँ पर एआरपी मैंने से यहाँ पर देखो 192.168.1.1 उसके साथ क्या है, कनेक्ट था ना अभी। कनेक्ट किसके साथ किया, हम लोगों ने राउटर के साथ किया। तो ये मतलब जब भी राउटर मिसबिहेव भी करता है तो ये अपना कैश मेमोरी से उठा लेता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। अगर मैं यहाँ पर एआरपी डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मतलब इसको कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है। मतलब कैश मेमोरी जो टेम्पररी मेमोरी होता है ना, तो वो मतलब हाँ, चला जाता है, यही है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है है ना? सर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेलनेट कैसे करते हैं वो भी सीखा, कैसे डिजेबल करते हैं वो भी सीखा। अभी हमारा क्लॉक का आता है, क्लॉक सो सो क्लॉक सोशियल सो क्लॉक। तो सो जो क्लॉक आता है तो उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, राउटर का मतलब कौन सा डेट में चल रहा है, कौन सा टाइम है, ऐसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब तो देखने के बाद अगर हमें इसको सेंस करना है तो हम यहाँ पे सेंस भी कर सकते हैं। तो सेंस करने के लिए इसको भी मैंने एक बार देखता हूँ, बहुत दिन किया नहीं था। क्लॉक क्लॉक सेट, क्लॉक सेट था या क्या था, सेट नहीं था, नहीं था सेट, सेट नहीं था यहाँ पे, सेट नहीं था, क्लॉक सेट, हाँ सेट था, यस क्लॉक सेट। उसके बाद आवर मिनट सेकेंड, आवर मिनट सेकेंड मैं अभी डाल देता हूँ। तो उसको मैं डाल लूँगा कितना, 17 18 19, 9 बज गया ना, तो 19 ऑलमोस्ट 19 7 नहीं 21 होगा ना, 21 कॉलन 49 कॉलन सेकेंड में डाल लूँगा 08। ठीक है? उसके बाद डालना है आपका डे ऑफ मंथ। तो डे ऑफ मंथ मेरा कौन सा है, 4 है, 04। उसके बाद मंथ, कौन सा मंथ है मेरा, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। ओके, ईयर कौन सा है, 2026। तो ये डाल दिया मैंने। तो ये डालने के बाद अभी मैं देखता हूँ सो क्लॉक। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा 21 बज के 49 मिनट्स 14 सेकेंड हो गया। अभी 8 सेकेंड डाला था, 14 सेकेंड हो गया।
उसके बाद कौन सा February 4/26 हमारा ऐसा आ गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, राउटर में हम लोग कभी भी खुद का टाइम सेट नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक सर्वर लगाते हैं, सर्वर जैसे सर्वर लगाते हैं, उसमें एक सर्विस एनटीपी बोल के आता है, एनटीपी। हाँ, इसको हम लोग यहाँ से ही डेट टाइम असाइन करते हैं, क्योंकि हर एक राउटर में अगर हम लोग टाइम सेट करेंगे तो कोई राउटर 2-3 राउटर में क्या हो जाएगा, सेकेंड्स का फर्क आ सकता है, किसी में थोड़ा 1 मिनट का फर्क आ सकता है। इसीलिए सारा का सारा राउटर एक ही टाइम का हो, सारा का सारा नेटवर्क डिवाइस एक ही टाइम का हो। इसीलिए हमारा विंडोज़ सर्वर में एक सर्विस होता है, उसको हम लोग एनटीपी बोलते हैं, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो उसके हिसाब से चलते हैं। यानी आप जो अभी मोबाइल में जो टाइम सेट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, एज पर गूगल करते हैं ना, तो उसको ही होता है आपका एनटीपी। अगर हमारा यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना, डेट एंड टाइम सेटिंग हमारा सिस्टम में भी होगा। तो सिस्टम में कहाँ होगा, रियल फॉर्मेटिंग, एडिशनल डेट, रीजनल, तो इसमें सेंस टाइम जे, टाइम जोन, इंटरनेट टाइम, ये आ गया इंटरनेट टाइम। इंटरनेट टाइम जो होता है इसी को ही बोलते हैं। अभी जो मेरा सिंक्रोनाइज किसके, time.windows.com, ये एक एनटीपी सर्वर है विंडोज़ का। अगर मैं नेट में सर्च करूँगा ना, अगर मैं नेट में यहाँ पे मैं देखता हूँ ना विंडोज़ का, विंडोज़ एनटीपी सर, आपको एनटीपी सर्वर बहुत मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग विंडोज़ का एनटीपी सर्वर है, ये हो गया time.windows.com हो गया, ठीक है। तो इसको ही नॉर्मली कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं हम लोग, time.windows.com, ये अपडेट करते हैं। अभी हम यहाँ पे अपडेट कर दिया, द क्लॉक वॉज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज विद time.windows.com। यानी time.windows.com ये जो URL है ना, ये URL आपका एनटीपी है। ये देखा, द डिफॉल्ट विंडोज एनटीपी सर्वर एड्रेस इज time.windows.com, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, राउटर में भी हम लोग, मतलब राउटर हो या कोई भी डिवाइस, हमारा डीसी में इमली क्या है, एक जीपीएस क्लॉक टाइमर है, पता है। डीसी में एक जीपीएस क्लॉक टाइमर है, उसको, उसका जो टाइम है ना, उसका टाइम हम लोगों ने विंडोज सर्वर में ऐड करा के थ्रू वो जीपीएस एंटेना का टाइम हम लोग सर्वर के थ्रू सारा का सारा डिवाइसेस को दे रहा है। इसीलिए हमारा जब भी डाउन टाइम होता है, कुछ भी होता है चेंजेस, तो एक साथ एक ही टाइम शो करता है सारा का सारा डिवाइस। एनटीपी सर्वर का आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यहाँ पे एनटीपी में एक बार देख लेते हैं। एनटीपी, हाँ, ये व्हाट इज एनटीपी पर्पस, और उसके बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल में सारा का सारा डिटेल्स है, मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, ये आपका प्रैक्टिकल में आ जाएगा ये। ओके, तो ठीक है, आज हम लोगों ने बेसिक जो है सारा का सारा देख लिया था। उसके बाद कल से हमारा क्या होगा सॉरी, कल से हमारा राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग पहले स्टैटिक से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ डाउट था आज के सेशन में किसी को? सर, ये राउटर में एनटीपी सेट करना पड़ेगा क्या हम लोग, क्या मतलब ये लिंक करना पड़ेगा ना, हाँ कैसा हाँ करेगा? हाँ, यस यस यस, राउटर में ऐसे करके हम लोग ऐसे ऐसे करके डालने के बाद एनटीपी सर्विस एनेबल करना पड़ेगा। करने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये तो दिखाऊंगा ही मैं। एनटीपी जो सर्वर है, इसका सर्वर का डिटेल्स हमें डालना पड़ेगा, ये ABCD IP एड्रेस कौन सा एनटीपी का है, ठीक है ना। इसमें राउटर में आप मास्टर भी एनटीपी बना सकते हो, ठीक है, ट्रस्टेड एक की बना सकते हो, तो ये सब बहुत सारा है। ऑथेंटिकेशन की भी बना सकते हो ताकि एनटीपी के साथ जुड़ने के लिए एक आईडी और पासवर्ड मेंटेन हो पाए आपका। जैसे करके ये आपका कौन सा हो गया, एनटीपी हो गया। तो उसमें अगर आप यहाँ पे एनेबल करेंगे ऑथेंटिकेशन की और पासवर्ड देंगे, तो राउटर में भी आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम लोग एनटीपी भी कॉन्फ़िगर करें। बहुत आसान है एनटीपी, 2 लाइन का कमांड है, काम है। सुनने में बहुत बड़ा तोप लगता है,
लेकिन कॉन्फ़िगरेशन राउटर के लिए बहुत इजी है। लेकिन सर्वर जो है ये देखो पैकेट ट्रेसर में जो है ना ये बने बनाया है, जो DHCP क्लिक कर दिया काम हो रहा है। लेकिन ओरिजिनल अगर जब आप लोग सर्वर करोगे ना विंडोज़ का, तब ये सब सर्विसेज नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, आपको बनाना पड़ेगा सर्विसेज, उसके बाद ही काम करेगा। NTP आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही काम करेगा। AAA आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसके बाद ही काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? और कुछ डाउट है? नीतू, एनी डाउट्स? सर नो सर, এটা ডাউট আছে স্যার গেটওয়ে। गेटवे, ओके गेटवे। यस सर। गेटवे अभी देखो गेटवे क्या होता है। गेटवे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट कब आएगा? जब आपका स्टैटिक राउटिंग आएगा, इसके बाद गेटवे आएगा। अभी मान के चलो एक राउटर है, राउटर 1, एक राउटर 2 है और एक राउटर 3 है। ओके, ये एक स्विच हो गया राउटर, यस इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। ओके, ये हो गया एक ISP का राउटर, ये भी ISP का राउटर और ये भी ISP का राउटर। ये ISP हो गया आपका जियो का ISP जिससे आप लोग इंटरनेट ले रहे हैं। ये हो गया आपका BSNL का ISP जिससे आप इंटरनेट ले रहे हैं। और ये राउटर आपका हो गया एयरटेल का ISP। ओके, तो अभी ये राउटर को जो गेटवे, ये राउटर का जो IP एड्रेस है ना, इसका ये 10.0.0.1 है, ठीक है। और ये राउटर जो राउटर 2 का है, इसका है 20.0.0.1 है। और ये राउटर का जो है एयरटेल का, इसका है 30.0.0.1, ठीक है। अभी ये स्विच है, ये स्विच में PC लगा हुआ है, एक PC, 2 PC, 3 नंबर PC। अभी अगर मैं बोलूँ कि ये जो PC है इसको ना नेट जियो से दो, तो अगर जियो से नेट देना है ना, तो PC में मैं IP एड्रेस क्या लगाऊंगा? IP डालूंगा मैं 10.0.0.1 है, तो कोई भी एक सीरीज़ का 10 सीरीज़ का लगा दो, इसमें मैं 10 लगा लूँगा। तो इसका सबनेट मास्क मान के चलो /8 का है, तो /8 का है, यानी पहले वाला ऑक्टेट का ही है 255.0.0.0। अभी जब मैंने बोला है इसको, जो ये PC1 है ना, PC1, PC2, PC3, PC1 को जियो से नेट लेना है, तो कहाँ से जाएगा PC1? इस टाइप होके जाएगा ना, इंटरनेट को जाएगा ना, ऐसे होके, है कि नहीं? तो जाने के लिए ये कौन सा रास्ता ले लेगा? ये वाला रास्ता लेगा। राउटर में घुसने के लिए जो रास्ता लेगा, कौन सा रास्ता? ये वाला। तो ये वाला जो रास्ता हो गया ना, तो इस PC के लिए ये गेटवे बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं गेटवे। अगर मुझे मानना है एयरटेल से जाना है मुझे, तो एयरटेल से जाने के लिए मैं क्या करूँगा? 30.0.0. कोई एक सीरीज लगा लूँगा 255.0.0.0, उसके बाद 30.0.0.1 दूंगा। जब ये डाल लूँगा ना, ये ऑटोमेटिकली स्विच जो है, स्विच क्या करता है? IP एड्रेस रखता है मैक के हिसाब से। तो स्विच बोलेगा भाई तुम्हारा जो सीरीज है ना, ये जियो के साथ मैच नहीं करता है, BSNL का साथ भी नहीं करता है, और तुमने जो डाला है तो इस रूट से होके ही जाएगा। तो ये वाला रूट जो होके जाएगा, और कौन सा रास्ता होके इंटरनेट से चले जाएगा? रास्ता कौन सा है? घुसने का रास्ता, ये वाला रास्ता हो गया। तो ये वाला जो रास्ता हो गया, वो ही हो गया आपका गेटवे। समझ में आ गया अभी? हाँ सर। गेटवे यानी आपका पाथ जाने के लिए पाथ। कहाँ से जा रहे हो आप, कौन सा रास्ता से? रूट यानी क्या? रास्ता हो गया आपका। पाथ कौन सा रास्ता से? आप यहाँ से, अगर आपका ये हो गया सोर्स हो गया आपका, ये अगर डेस्टिनेशन है आपका, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन जाने के लिए डिवाइस आपका बीच में कौन सा पड़ा? ये पड़ा और ये पड़ा। ये डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3। अभी जो ए सोर्स है, ए नाम है इस सोर्स का, और डेस्टिनेशन का नाम है B है। तो सोर्स अगर A से B तक जाना है, तो कहाँ से होके चले जाएगा? पहले तो डिवाइस 1 को छोड़ेगा ना, उसके बाद ही तो तुम्हें जाएगा। तो इसका गेटवे कौन सा होगा? 1 का ये वाला पोर्ट गेटवे बन जाएगा, ठीक है। और इस डिवाइस का गेटवे कौन सा होगा? 1 डिवाइस का गेटवे
2 का ये वाला पोर्ट जो खुजता है, और 2 नंबर डिवाइस का जो 3 नंबर में जाएगा उसका गेटवे कौन सा होगा, ये वाला पोर्ट गेटवे होगा। ठीक है। और जब उल्टा रिवर्स होगा, बी मान लो अभी बी क्या है तुम्हारा सोर्स है, ए क्या है तुम्हारा डेस्टिनेशन है, तो बी अगर ए तक जाना है तो पहले किससे होके जाएगा, 2 नंबर होके जाएगा, तो ये वाला बी के लिए ये वाला गेटवे हो जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। यस, सिंपल लॉजिक है। हेलो हाँ। सर, एक मोर वन मोर क्वेश्चन। ये इन केस मेरा जो BC1 है ना, नहीं वो वाला रखना प्लीज सर। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं यस, फिर से कर देता वहाँ हूँ। पे ही है सर। कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ, एक मिनट। ये ए हो गया सोर्स, ये नहीं नहीं, वो वाला नहीं, BC1 ओके। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम सर यहाँ से ऐसा पूछ लेगा। अच्छा। इन केस मेरे पास 3 PC है, हाँ, तीन एक पी स्विच और 3 राउटर ना। तीन, ओके ओके, तो पहले वाला सही है ना, एक मिनट, यस ये यस यस। मैं राउटर 1 ले लेता हूँ, राउटर 2 लेता हूँ, राउटर राउटर 3 लेता हूँ, स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने राउटर, तीनों राउटर को ये स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, और स्विच में 3 PC आ गया, 1 PC, 2 PC, 3 PC। हाँ अभी बताओ। ओके ये पीसी ओके, नंबर तो ए, इन केस हम इसका ए, इसका पीसी नंबर बी, इसका सी है। अभी बताओ आप। BC नंबर A से हम्म हम अगर थ्रू राउटर 3 में जाना है, लेकिन मेरा जो ये BCA है, इसका IP एड्रेस अलग है, ये 10 सीरीज का है, और मेरा ये R3 है, ये 30 सीरीज का है। तो ये गेटवे अच्छा बनेगा, मतलब अच्छा, कम्युनिकेट होगा। हाँ 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 सही है। आपका पीसी नंबर जो ये है इसका सीरीज है, मतलब 10.0.0. आपका मान के चलो 10 है, ठीक है। इसका हो गया आपका सबनेट मास्क 255.0.0.0, ठीक है। अभी आपका इसका आईपी है 30.0.0. मान के चलो 1, ठीक है। तो इसका ये वाला गीत, अगर आप बोलना चाह रहे कि अगर ए से हमारा राउटर 3 होके आगे निकल के इंटरनेट तक यस जाए तो यस क्या करना पड़ेगा, राइट? यस सर। इसको करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग, हॉट सॉरी HSRP हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक VIP बनाएंगे। VIP मतलब वर्चुअल आईपी। तो वर्चुअल आईपी हम ये तीनों राउटर जो भी है, ये तीनों को छोड़ के हम लोग एक बनाएंगे वर्चुअल आईपी, मान के चलो 90.0.0. हम लोग 1 डाल देंगे वर्चुअल आईपी, ठीक है। तो इसमें इस सीरीज का हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, तो 90.0.0.1 डालेंगे। तो जब भी हमारा ये पोर्ट एनेबल होगा तो इससे जाएगा। अगर ये बाई चांस डाउन होता है, राउटर इंटरनेट डाउन होता है कोई भी, तो सेकेंड हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं इसमें, प्रायोरिटी। तो सेकेंड हमने प्रायोरिटी दे दिया, मान के चलो R2 R1 को सेकेंड प्रायोरिटी। तो अगर ये डाउन होता है तो इससे जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी है ये, अगर ये भी डाउन हो गया तो इससे चला जाएगा। जब ये आप होता है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, तब इस ये भी आप है, ये भी आप है, तो इससे भी नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, इससे जाएगा। तो ये करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा HSRP। और एक होता है आपका GLBP मतलब गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक आता है आपका HSRP हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, और एक आता है जो सारा का सारा डिवाइसेस में होता है। ये GLBP सपोर्ट करता है ओनली सिस्को में, HSRP सपोर्ट करता है ओनली सिस्को में। और एक आता है आपका VRRP, ये सारा का सारा वेंडर में सपोर्ट करता है, सिस्को जूनिपर सारा का सारा। इसको बोलता है वर्चुअल राउट रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। ये सब आपका लास्ट ये कहाँ है पता है आपका? मैं एक मिनट आपको दिखा दे रहा हूँ। कहाँ गया है, मैं काट दिया क्या? एक मिनट, HSRP ये गया फेल ओवर प्रोटोकॉल, ठीक है। HSRP हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल,
ये आपका एकदम लास्ट में आता है। इसको समझने के लिए आपको पूरा राउटिंग समझना आपको ज़रूरी है, तब ये सब फेल ओवर प्रोटोकॉल आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आएगा आपका ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल करा के रखा हूँ। जितना भी आप लोग का क्वेरी है ना, तो इसमें सारा का सारा हो जाएगा। तो इसमें ये है पूरा जो जितना स्टेज से सारा का लॉजिक टेबल बना के मैंने रख दिया है, वीपीएन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा है नेटवर्क में ओके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमें आना चाहिए कौन सा जगह में क्या यूज़ करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को रिप भी सिखाऊंगा, आपको ओएसपीएफ भी सिखाऊंगा, स्टैटिक राउटिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन कौन सा टाइम में, कौन सा जगह में, कौन सा राउटर में, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा और कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कस्टमर क्या चाहते है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ ओके पूछना है? सर। इमली? तो ये टेलनेट में अ, जो डिसेबल करने से तो वो क्या क्या बोलेगा, माने ब्लॉक करना है तो ये डिसेबल करने से ये ब्लॉक हो जाता है, या ब्लॉक करने के लिए भी थोड़ा अलग स्क्रिप्ट होता है? नहीं नहीं, यही जो मैंने दिखाया सेम वही होता है। ओके ओके। और जो दूसरा एस कुछ एस नहीं। एच तो कल सिखाएगा ना सर ना? एस 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 आपका आएगा। एस 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 कहाँ पे आएगा वो मैं देख लेता हूँ, रुको एक मिनट। एस 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 कॉन्फ़िगरेशन राउटर, यहाँ पे भी हाँ ये पूरा एस 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 का है। ये भी 2-3 दिन लगेगा, उसके बाद आपका आएगा। इसके इसमें मतलब क्या होता है ना, क्रिप्टो की जनरेट करना पड़ता है, और उसमें मतलब एन्क्रिप्शन होता है। ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा, इतना ही है। ओके ओके ठीक है, ओके ये करने के ओके बाद ओके। एस भी आपका हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका टोटल सीसीएनए का क्लास आज 3 डेज जैसा 4 डेज जैसा हो गया, और लगभग मैक्स टू लास्ट सेशन मैंने किया था सीसीएनए का, उसका बैच का मैं रखा हूँ कि नहीं, यहाँ पर एक सेशन क्या था उसका लगा था आज 7 PM बैच। इसका देखता हूँ, इसका कितना क्लासेस, इसका क्लासेस होता 25 क्लासेस में ख़त्म हो गया। और लास्ट में इंटरव्यू टिप्स दिया था, ये 26 नंबर क्लास था। तो 26 क्लासेस में लगभग मान के चलो, अगर आप लोग मतलब थोड़ा फास्ट मतलब कैप्चर करते हो तो 25 से आगे भी हो सकता है, 23 में भी ख़त्म हो सकता है। अगर एवरेज रहोगे तो 25 में भी हो सकता है। अगर थोड़ा मतलब दिक्कत आता है कुछ कुछ में तो 30 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को समझ में ना आए तो मैं दूसरा सेशन में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये फुल्ली लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन होता है, ये जॉब बेस्ड सेशन होता है। क्योंकि ये करने के बाद आप लोग जैसे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो जॉब में अलग होता है, ये नहीं है। आप लोग आईटी में काम कर रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ वही आपका जॉब में यूज़ होगा। इसीलिए कोई भी सेशन, कोई भी आप कुछ भी 1% भी समझ में ना आए ना, तो हम लोग बार बार करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेन थिंग है। ठीक है, चाहे हम लोग का देश बढ़ते रहे, उसमें मेरा भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि देश बढ़ते रहे को दिक्कत होगा, ऐसा कोई नहीं है। देश आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो एवरेज मान के चलो 25 दिन का क्लास है, तो आप लोग का सीसीएनए का जो सेशन है मैं कल भी कराऊंगा। परसों मैं घर जा रहा हूँ, परसों नहीं, और नेक्स्ट वीक से मैं 3 डेज करके क्लास कराऊंगा। तो यहाँ पे फेब्रुआरी मार्च 20 में आप लोग का सिस्को ख़त्म हो जाएगा, और मार्च 20 से विंडोज़ स्टार्ट होगा आपका। अप्रैल 20 तक चलेगा, अप्रैल 20 से आपका लिनक्स स्टार्ट होगा। उसके बाद मई 20 तक चलेगा, मई से आपका स्टार्ट होगा काली लिनक्स साइबर सिक्योरिटी।
उसमें जून जुलाई हो सकता है, तो ये टाइम आप लोग मान के चलो, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को? तो एंड अप करें आज का सेशन। चलो चलो ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके, कल Okay, मिलते हैं तो, Okay, ठीक है। okay. गुड नाइट, टेक केयर। Good Okay, night, sir. good night, sir. Good night. गुड नाइट।